जन्माद्यस्य यतुन्मया वितरत् चार देशु वीक्यज्वराट् तेने ब्रह्महृदाय कवये मुह्यन्ति यतशूरयः तेजो वायुमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृजा नाम्ना येन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि यस्याङ्गे च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके माले बालविदुर्गले च करलम् यस्योरजिव्यालिराट् सोऽयं भूतिविभूषणासुरवरा सर्वाधिपा सर्वदा सर्वा सर्वगता शिवा शशिनिभा श्रीशङ्करः पातु मां खड्गं चक्रगदेतु चापपरिगां शूलं मृदुण्डिं शङ्गं दन्ददतिं करयत्रिनयनां सर्वाङ्गभूकाव्रतां नीलाश्वत्थदिवाशवादशकां सेवै महाकालिकां यामदौषपिते हरौ कमलजौ हन्तुं मधुं कैटभम् ॐ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवधराय च श्री श्रीजाम्ब सदाशिवाय शङ्कराय च परिवाराय नमो नमः ॐ शिवात्मा परब्रह्म सर्वाध्यक्षः स्वयं गुरु यस्य बोधप्रभावेण शोकयामि भववारिधिम् ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हर हर महादेव। हिमगिरि के उत्तुंग तरंग पर ये फैली हिम मालाएं आशनाशीन पद्मायन ले बिगड़ी बहुपटिक शिलाएं ये पिंगल वर्ण जटाओं से आच्छादित सूर्यनिधारा चंचला जमगसी चमक दमक हो कंठ हलाहल वाला ये दज्जन कर में हो त्रिशूल डगवागर रामो डम 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 गजमुख खड़मुख शभो हो जनमुख नंदी करते हो बम बम पार्वती पतियो शशिशेखर मम हृदय मध्य आ जावो भ्रमित हो रहा है ये राम शन्मार्ग चंबु दिखलावो जय गिरीश गौरी पति अगहर गरल कंड मद नारी आशुतोष पशुपति पन्नगधर जय हो हे त्रिपुरारी जय 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 करुणाकर शंकर जय त्रिनेत्र गौरांग मावर नीलकंठ मृत्युंजय शशिधर आशुतोष पराजित घर फैल फैल लपटात गात पर अगलित सर्व वृंद विधर मंगलमय मंगल कर सर्व गुणाकर आदि व्याधि हर अगम गोचर जय मृत्युंजय जय महाकाल आचार्यावर क्षितिज पर क्यों ये गिराई घनघोर घटाएं दानवता का प्रबल प्रंजन तोड़ रहा वै दीक्षा खाएं सुरक्षेत्र आज है चिन्ह हो रहा तिलकुटी अगली ज्वालाएं चांद दो दजना वर्ष में कैसी विजम गुड़िल लेखाएं जब देख रहे हैं मौन हुए क्यों चल जाए आज भगुटी कराल जय मृत्युंजय जय महाकाल जय मृत्युंजय जय महाकाल भगवान भूत भवन प्रशांत समाधि साधना में संलग्न योग चित्र निरोधा जिसमें योग के आधार पर यम नियमाचन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अहिंसा सत्यस्ते ब्रह्मचर्य परिग्रह संशंतो तत्वाध्यायी शर्पण निधान प्राणायाम की प्रक्रिया पूरक कुंभ क्रिया के माध्यम से 10 प्रकार की प्राण
प्राणवायु प्राण पांचमान दान व्यान नागपुर करकल देवदत्त धनंजय। धारणा को धारित करने के लिए ध्यान के केंद्र बिंदु स्थूल ध्यान ज्योतिर्ध्यान को ध्यान में पहुंच करके देहत्व को विदेहत्व प्रदान करने के लिए संप्रज्ञात संप्रज्ञात निर्भीष समाधि के द्वारा इड़ा पिंगला सुषुम्ना गांधारी अतजिभ्या कुहु शरजते शंकने वैष्णी वारुणी अलम्बुजा विश्वोदरी सुषुनी 14 प्रकार की नाड़ियों का एकीकरण करके मूलाधार स्वादिष्ठान विशुद्ध आज्ञा मणिपूरक सहस्त्र अनाहत इत्यादि चक्रों से भरे निद्रा स्मृति विपर्य विकल्प प्रमाण चित्त की पंचवृत्तियों से ऊपर उठकर आपकी माधुर्य सौंदर्य लहरी का रसास्वादन करने जा रहा था। कनक कुंज में बैठकर कलितकंठ कोकिला कोमल कुसुम को जगाने के लिए प्रभाती गा रही थी। यामिनी भी उषा को अपना राज्य देकर के वन की अंधकारमयी छाया में तप करने के लिए जा रही थी। सहजा किसी घोर घनघोर शब्द ने मुझे ब्रह्मानंद से विचलित कर दिया। कौन घोर कठोर योगी ने शुद्रगा छेद गयो पाताल को भेद गयो आकाश। ये अचानक जब्त कैसा ये भयानक जब्त कैसा हो रही युग की पुकारे वेदनाओं की गुहारे या किसी के चित्त का संताप टूटा वज्र जैसा। ये अचानक जब्त कैसा ये भयानक जब्त कैसा। मौन था संसार जा रहा मौन था जीवन हमारा कौन सा नक्षत्र उड़ा इस धरा पर सत्र जैसा। ये अचानक जब्त कैसा ये भयानक जब्त कैसा। गगन मंडल में गड़गड़ाहट की ध्वनि कैसी ये जाएगा में जान के ध्यान कैसे। ये शुभमल बात बन लो अपने स्वाभाविक कर्म का त्याग करके ये क्यों पीतमा को धारण कर रहे हैं। अल्पी मुताबिक मुंह तलकुल गुलित किए हुए क्यों चलो परधर चलो परधर चलो परधर के सिंह होते ये कौन कर रहा लगातार। ये ब्रह्मपुत्र घाटी क्यों कराती बार बार अंगारे बरस रहे कैसे। ये लट्टों का दल मतवाला है धरती शोलित से लाल लाल आकाश धुएं से काला है। इसकी अलका में लगी आग इसके रंजित रोमांचले स्वर्ग से उठता धुआं दे कश्यप का आचरण चलक उठा मानो के रक्षक दौड़ पड़ो चलते हैं द्रोणी वहां लेके गंगा की लहरों दौड़ पड़ो जलविष चलाया जाता है मर मिटने के अरमान जगो मुझको इतिहास मिलना है मेरे भुजबल विश्वास जगो मेरे भुजबल विश्वास जगो मेरे भुजबल विश्वास जगो। भूतनाथ शिवानाथ मानाथ शूलमाल मृत्युंजय देवादेव महादेव गुरुदेव भगवान जी हमारे ध्यान के भंग होने का क्या कारण है क्षणिक ज्ञान के माध्यम से अवगत करना चाहता हूँ कृपालु। शोक रब गूंज गया नवमंडल में रब गूंज गया नवमंडल में एक घनघोर का छातल फूट गया एक मन में मृचंड का हर्ष है अवनी दल का शिव छूट गया कभी धर्म चले भ्रमनंदन का ध्यान समाज से जुड़ गया जान लई मिथिलापुर में गुरजाप तलातल टूट गया गुरजाप तलातल टूट गया गुरजाप तलातल टूट गया। सावधान शीरत जनकार मिथिला मिथिला की एक ईट बंदर में यज्ञ होगा जिसकी आहुति स्वयं देनी होगी। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। देहि अवतर तुम वतन बंदा आयो के बंदा एक मई बात पड़ चलने वालों का काल काल विराज के गता वर्ण जाई करूप देखत ब्रगपति बेटी कराला उते तक बिकली भुआला पीते समेत कहीं कहीं निजी नामा लगे कर तव दंडे प्रणाम। प्रातः काल की मधुर वेला में भार्गव श्री परशुराम जी के पाद पंकजों में यह सेवक अपनी प्रणत प्रस्तुत करने जा रहा है। स्वीकारे नाथ। मुनिराज आपका दर्शन क्या है अमृत का वरदान मिला इस मिथिला मंजू महोत्सव में मानो मृदु मंजुल गान मिला रियासत सफलता वान मिला या मूर्तिमान आनंद मिला कह रहा हृदय चल दर्शन कर
हम भक्तों को भगवान मिला, जिला मेरा बुलाव है, कोट कोटरा धाम। पिता हमारे श्री सुमंगल दीक्षित, मैं उनका सुतरामू दीक्षित। जहाँ पर आई है गंगा माई, परशुराम महाराज को हम करत नमामि। समय अभाव है और समय को देखते हुए ही सारे कार्य संपन्न हो रहे हैं। हमारा आशीर्वाद है भगवान शिव के चरणों में सदैव ध्यान बना रहे। मानव जीवन अनमोल रतन, मानव जीवन अनमोल रतन, इसको मत व्यर्थ गवाना तुम। जो समय कारते से बचे, ईश्वर में ध्यान लगाना तुम। अब मात पिता की सेवा करना, इनको न तनिक तड़पाना तुम। ये राह में आए जो दीन दुखी, उसको बस गले लगाना तुम। कल्याण मस्तु शुभ मस्तु। जानकी बहू आए तिरनाव, भार्गव श्री परस्पर के पावन चरणारविंदों में हर रोमा सत से रज का सत सत वंदन अभिनंदन। परशुद भगवान बगल में राजत मृग क्षीरा, भाल त्रिपुंडधारी कर पर सुधारी लती रही। मैया के प्यारे प्रभु पूजे हमारे नाम न है। प्रणाम हे स्वामी करत यह देवत आपको। जन्मना जन का शोभूत वैदेहस्त विदेहजा, मिथिलो मथनाथ जातो मिथिलायेन्द्रमिता। धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ योगनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ ज्ञाननिष्ठ सीरत ध्वज जनक। सीर कहते हैं हल के अग्रभाग को, ध्वज कहते हैं झंडे को। जिसके ध्वजा में हल का चिन्ह है वो है शीरत ध्वज। जैसे भगवान नारायण को कहते हैं गरुड़ ध्वज, भगवान शिव को कहते हैं वृषभ ध्वज, ऐसे ही उपनाम है तुम्हारा सीरत ध्वज। तुम्हारा वास्तविक नाम क्या है? जनदेव। जनदेव जनक। जनक की उपाधि तुम्हारे वंश में तुम्हारे पूर्वज राजा निम के शरीर का मंथन हुआ, जिससे बालक उत्पन्न हुआ मिथ। मिथ को जनक कहा गया। जनक का पुत्र हुआ उदावश, उदावश से नंदिवर्धन, नंदिवर्धन का पुत्र सुकेत, सुकेत के देवरात, देवरात के महावीर, महावीर के सुध्रति, सुध्रत के धृष्टकेतु, धृष्टकेतु के हरियश, हरियश के मरु, मरु के प्रतिपक, प्रतिपक से देवमीड़, देवमीड़ के विस्तृत, विस्तृत के कृतिरथ, कृतिरथ के कृतिरात, कृतिरात के अतिरात, अतिरात के महारोमा, महारोमा के स्वर्णरोमा, स्वर्णरोमा के रसरोमा, रसरोमा से कै भाई हो? 10 भाई। बड़ा कौन है? हम बड़े। तुम बड़े हो। तीरथ ध्वज कुशत ध्वज तेजस मई मंगल बलाकर, वार्युक्तापन शत्रुजित यशाली अरिमर्दन। योगी हो। हर व्यक्ति योगी नहीं बन सकता। बन सकता है? नहीं बन सकता। अगर मनुष्य बनकर के योगी ना बनो
तो कोई बड़ी समस्या भी नहीं है, लेकिन मनुष्य बनकर के उपयोगी ना बनो तो समस्या है। मरने के बाद लोग कंधा देते हैं और बड़ी जल्दी जल्दी देते हैं, और इतनी जल्दी कंधे अगर जीते जी मिल जाएं तो शायद इतनी जल्दी लोग ना मरे, और शायद कंधे मिल गए होते तो काहे को ये कदम उठाता हूं मैं। तो हमारा आशीर्वाद है तुम्हारे लिए, आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव, यशस्वी भव, कल्याण। श्री बुलाई प्रणाम करावा, श्री बुलाई प्रणाम करावा। आओ बेटी, दोनों हाथ जोड़कर इन्हें प्रणाम करो। ये भार्गव श्री परशुराम जी, आदिशक्ति, अंशावतारिणी, त्रिगुणाक्षयी, त्रिगुणात्मिका, महामाया, महातेजा, पराम्बा मां पार्वती का पदार्पण कैलाश के उत्तुंग श्रृंग पर शगन बटबटप की छाया में नागरिकशाला पर समासीन चंद्रमौली गंगाधर के वामांग में विराजित होने वाली माता सहेल्या आज मिथिला में दृष्टिगोचर हो रही है। मां शशि को मलीन करी ये धार्योदिप रूप मात, शंभु को बिहाय मैया मिथिला नहीं आना था। ये जुड़ी है समाज कुछ शिवद्रोहियों की, यहाँ पर अम्ब साथ में कृपाण और खप्पर भी लाना था। फिर खंड खंड करती ये नरपति नृपालन झुंड बैठे निरतंक, शिवद्रोही मिटाना था। आना था मैया बताना था गजानन को, या पुत्र परशुधर को मां साथ में ही लाना था। भूपति तुमरे भवन भगीरथ, भूपति तुमरे भवन भगीरथ, ये गंगा सी लहराती चली आ रही कौन भाल का, सेंदुर मग छिरकाती ये आदि शक्तिया स्वयं प्रकाशी। जगदम्बाई आई बोलो विदेह, बोलो विदेह, यह सुता कहाँ से पाई। कथताम बालिका का क्या परिचय है, अवगत कराओ। एक बार अकाल पढ़ो मम देश, एक बार अकाल पढ़ो मम देश, तो भई हदीन बमंडल बानी कि कंचन का हल गड़वा करके बिन बैलन है जो तैन परुरानी। तो ये उपाय किया मुनिनाथ, उपाय किया मुनिनाथ, तो घन घमंड बरसोयाती पानी, हल कर्षण से जो ज्योति मिली सन्मुख है ये सीता जग जानी। नामो जानकी परम पुनीता, नारद आए कहा पुनीता। कन्या धरती से प्राप्त हुई, सौभाग्यशाली हो। तुमसे पहले भी एक राजा हुआ, राजा पद्माक्ष, उसको भी धरती से कन्या प्राप्त हुई। तुम कहते हो घट से प्राप्त हुई, तुम्हारी बात मानी जाएगी क्योंकि तुम प्रत्यक्षदर्शी हो, लेकिन आचार्यों ने बताया धरती से कन्या कैसे निकली। आचार्य कहते हैं भई प्रगट कुमारी और भूमि बिदारी, ये जनहितकारी भयहारी, अतुलित छवि भारी मुनि मनहारी, जनक दुलारी सुकुमारी। तुम कहते हो घट से मिली, आचार्य क्या कह रहे हैं? सुंदर सिंहासन तेहि पर आसन, कोटि हुदासन दुतिकारी, सिर छत्र विराजे नृपमणि साजे, शोभा राजे अधिकारी। किस माह में प्राप्त हुई?
बैसाख पक्ष शुक्ल पक्ष तिथि नवमी दिन बुधवार लग्न। अब ये काम का जो ज्योतिषों का है, जो ज्योतिषी होते हैं वो बताते हैं, पुरोहितों का कार्य है। कुंभ लग्न पुष्य नक्षत्र में धरती से कन्या प्राप्त हुई। लोग कहते हैं बेटा बेटी बराबर है, कहते हैं कि बेटा बेटी बराबर है। यहां कितने लोग मानते हैं बेटा बेटी बराबर? हाथ उठाओ। तो मेरे तो कुछ है नहीं। बेटा बेटी बराबर है कि बेटी बड़ी है? बेटी बड़ी है। घर में 5 बेटे हों व्यास जी, अगर बेटी ना हो तो उस घर में धन चाहे जितना हो, लेकिन उस घर में रौनक नहीं होगी। और धन बिल्कुल ना हो, घर में बेटी हो, पिता आएगा तो बेटा कहेगा मेरे लिए क्या लेके आए। लेकिन बेटी होगी तो किसी ने कहा, कहां थे कैसे थे, कहां थे कैसे थे, दिन भर की कहानी कौन पूछेगा, थकन सरदर्द अश्कों की रवानी कौन पूछेगा। बेटियों को बोझ समझकर कोख में मारने वालों, अगर बेटी ना होगी तो पीने को पानी कौन पूछेगा। हमारा आशीर्वाद है सौभाग्यवती भव, ले जाओ आयुष्मती तकी हर दानी निज तमाजे लय गई सयानी विश्वामित मिले पुण्याई। आइए भाग्योदयन बहुजन्म समर्जिते षष्चंगमं जलब्धे पुरुषो यदा भई अज्ञान हेतु मोमदान्धकारानाशं विधाय तदोदयते विवेका। पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, स्वयं तीर्थानि पुनन्ति संता। संतों का प्रभाव बहुत विचित्र है और बड़ा विशाल है। बड़े भाग्य होते हैं तब संत का दर्शन और संत का संग प्राप्त होता है। बड़े भाग पाई सत्संगा। हमारे पूज्य पितामह का दर्शन हमें प्राप्त हो रहा है। एक और बात देखो, ब्राह्मणों को पानी पी के कोसने वाले ध्यान दें, ब्राह्मण ने सबका साथ दिया। हाँ, ये बात अलग है कि ब्राह्मण ने कभी ब्राह्मण का साथ नहीं दिया। जहां 4 पंडित वहीं बात पंडित, और सबका साथ दिया। हमारे यहां कर्म से भी वर्ण व्यवस्था में परिवर्तन। जन्म नहीं हुआ इनका क्षत्रिय कुल में, विश्वामित्र जी का जन्म चंद्रवंशी क्षत्रिय है, ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं हुआ। भगवान विष्णु की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए अत्रि, अत्रि के पुत्र हुए चंद्रमा, चंद्रमा के बुध, बुध के एल, एल के पुरुवा, पुरुवा के आयु, रय, जय, विजय, पुरंजय, भरुक, विजय के कुसाम, कुसाम के कुशनाभ, कुशनाभ के कुशिक, कुशिक के कुश, कुश के गाद, गाद के विस्तृत जो विश्वामित्र के रूप में है। क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ लेकिन ब्राह्मण के रूप में पूजनीय है। नारियल की उत्पत्ति करके बाबा ने नरबली की प्रथा को समाप्त कराया, नए स्वर्ग की रचना की, अनेकानेक बार अपनी तपस्या का ध्यान किया। ऋषि बने, राजर्षि बने, महर्षि बने, कांडर्षि बने, परमर्षि बने, ब्रह्मर्षि बने। वर्तमान के वैवस्वत मनवंतर में सप्तऋषियों में स्थान प्राप्त किया है। एक बार जोरदार ताली हमारे बाबा के लिए बजा दीजिए। बाबा सभी प्रकार की कुशलता है, सभी प्रकार की कुशलता है। बहुत समय के पश्चात मिले। एक नियम है, बाबा जब नाती से मिलते हैं तो नाती के लिए कुछ लेके जाते हैं। बाबा नाती से जब मिलने जाते हैं तो नाती के लिए कुछ लेके जाते हैं। तो आप मिलने आए हैं, मिले पुण्य आई, तो नाती के लिए कुछ लाए हैं? हाँ, लाए हैं। क्या लाए हैं? ये 2 बालक आपके प्रत्यक्ष खड़े हैं। पद सरोज वत्स लक्ष्मण, ये भार्गव श्री परशुराम जी हैं, इन्हें प्रणाम। मिले दुभाई ये लाए हमारे लिए। अवश्य। तो बाबा अगर नाती को कुछ दे देते हैं तो नाती का हो जाता है वो। अवश्य।
तो इनको लेके हम चले जाएं तो आपको कोई समस्या तो नहीं कोई है? समस्या नहीं। आप ही के हैं क्या? हम भी इनको लाए थे मांग करके यज्ञ रक्षा हेतु। अच्छा, तो फिर लाए थे तो देने जाना पड़ेगा। हाँ तो फिर क्या कहोगे? अब आपकी इच्छा है तो आपकी इच्छा को हम कैसे? नकारेंगे नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, आप नई रचना कर सकते हैं, कौन नए बालक बना दें। वाह, तो ये बालक कहाँ से आजान बाहु उन्नत ललाट महोरस महेश्वास, जिनकी बकर बरौनियों में लीन हो रहा त्रिभुवन का विकास, किंचित कुंचित केसराज प्रभ्रमरावली मंद मंद गुंजन कर रही है। कंबुकंठ चारु कपोल सुंडाकार भुजदंड भुजाओं में छात्र दर्प, ललाट में ब्रह्म तेज मानो अमानिसा का वक्षस्थल विदीर्ण कर जो युगल भास्कर मेरे नेत्रों के समक्ष प्रतिभा संपन्न हो रहे हैं। ये कलिंद नंदनी कालिंदी भानुजा मुरारिकाय कालिमा ललाम वारी धारणी यमुना सा श्यामलांग श्री विग्रह, ये अलकनंदा भगवती भव्या भागीरथी पूर्णतोया भगवतपति गंगा सा गौरांग श्री विग्रह, ये कर्म की यमुना, ये भक्ति की गंगा, ज्ञान की सरस्वती, मिथिला संत समाज प्रयाग व्यासपीठ पर याज्ञवल्क्य जी के रूप में व्यास जी, अक्षय वट के सदस्य मेरा कृतित्व एवं व्यक्तित्व। हम जानना चाहते बाबा, ये कौशिक कुंवर रावरे कौन? इन बालकों को देखकर मेरी वाणी होती मौन। कौशिक कुंवर रावरे कौन? बालकों का क्या परिचय है? अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के ये दोनों बालक हैं। अयोध्या श्याम वर्ण का बालक राम और गौर वर्ण का बालक लक्ष्मण। अयोध्या से लाए हैं। अयोध्या नाम नगरी तत्रास विल्लोक विश्रुता मनुना मानवेंद्र यह पुरी निर्मिता स्वयं। आप अयोध्या के पीछे हाथ धो के पड़े रहते हैं, जब जाते हैं अयोध्या ही जाते हैं। एक बार इनके वंश में और अयोध्या गए, आप गए? तब कौन राजा था वो जिसको सत्यवादी बना दिया? हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र के बाद कितनी पीढ़ियां बीत गईं। हरिश्चंद्र के पुत्र हुए रोहित, रोहित के हरित, हरित के चंप, चंप के सुदेव, सुदेव के ब्रक, ब्रक के बाहु, बाहु के सगर, सगर के असमंजस, असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप, दिलीप के भागीरथ, भागीरथ के सुहोत्र, सुहोत्र के श्रुति, श्रुति के नाभाग, नाभाग के अमरीश, अमरीश के सिंधुदीप, सिंधुदीप के अयुतायु, अयुतायु के ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण के सुदास, सुदास के सौदास, सौदास के अस्मक, अस्मक के मूलक, मूलक के एडमिट, एडमिट के खट्टांग, खट्टांग के दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के रघु, रघु के अज, अज के दशरथ। कितनी पीढ़ियां बीती, इतने इनके पुरखे आए और चले गए। बाबा हमारे आज भी हैं, और देख लियो बहू में बिल्कुल काली धरी है। ये क्यों है? बाबा ने कोई रसायन बनाया होगा। अच्छा, मूंछों के भी दो रंग हैं, थोड़े सफेद थोड़े काले। वाह, कोई नया रसायन बनाया बाबा ने, सफेद केस काले हो जाएं। लेकिन बाबा चतुर हैं, दाढ़ी और बाल में नहीं प्रयोग किया, भाव में किया। क्यों? भाव में सबसे कम बाल होते हैं। आपका प्रयोग सफल हुआ है, हमारा आशीर्वाद है इनको। ये शरीर से काला है कि मन का भी काला है? नहीं, मन का तो बहुत निर्मल है। अच्छा, मन का निर्मल है। और ये गोरा वाला मन का, ये थोड़ा चंचल है। अच्छा, समझेंगे समझेंगे। आशीर्वाद है हमारा। राजपुत्र मम वाक्यम त्रैलोक्यनाथना हरिशमुखम जयम प्राप्ति दीर्घायु राम लक्ष्मणा। ले जाइए बाबा। बहुरी बिलो की विदेहत कहू का है अति पूजत जाने अजाने जिन्हें व्यापक शरीर अंग मंग कलिंग वंदित और राजपूत क्रौंच वृक्ष सालवली जम्बुत्यादि पोते पधारे। लक्ष लक्ष नृपालों की भारी भीड़ का क्या कारण है? इतने छत्री नृपाल एक साथ एक स्थान पर क्यों एकत्र हुए हैं? कौन सी योजना बन रही है? कथताम शीघ्रताम अवगत कराओ। समाचारी कही जनकी सुनाए, यही कारण महीप सब आए। भार्गव, एक बार मेरी सीता बेटी ने बामकर से अटगो को उठा लिया। जिस समय मैंने यह दृश्य देखा तो मेरा धीरज छूट गया। बस उसी समय प्रण कर डाला और प्रण पूर्ति में अजगो टूट गया। क्या कह रहे हो जनक? सुनती बचने फिर अनहती निगाह, देखे चाप खंडे मही जार। आर्यावर्त का गौरव, सनातन का पोषक, नैमिषारण्य के परम पावन तीर्थ पर अथर्वानंदन महात्मा दधीच की अस्थियों से निर्मित पावन पिनाक, कैलाश के उत्तुंग श्रृंग पर शगन मटमटप की छाया में नागरिक जाला पर समासीन चंद्रमौली गंगाधर के कामांग में विराजित होने वाली पराम्बा मां पार्वती
नित्य प्रति पंच प्रदीप के द्वारा जिसका पूजन किया करती थी। हे रम लंबोदर गणेश अपनी शुंड में लेकर के कंदुक की भांति पीड़ा किया करते थे। वासुकी नाग पूछ से बुहारी लगाया करता था। नंदी अपने तरंग पर धारण किया करता था। एक समय राजा जनक तेरे पूर्वज देवराज को धरोहर के रूप में प्रदान किया गया था। देवरातो इति ज्ञात निमिरे जे सुमयी पति न्यातो हम तस् भगवन अस्ते दत्तौ महात्मना। आशुतोष के प्राण प्यारे ये माँ गौरा की आंख के तारे, ये दुर्गति हो गई तुम्हारी और न तुमने मुझे पुकारा। ये क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, क्या मुझे विश्वास नहीं था। पहले भी जड़ता जीवन था, ये धरती थी अंबर नंदन था। ये ज्ञान शक्ति वैभव कंचन था, ये हुआ नहीं पर त्रिपुर दहन था। पहले भी पतझड़ था लेकिन ये बरहसता मधुमात नहीं था। क्या मुझे पर विश्वास नहीं था मित्र तुम्हारे ना रहने की। इन आंखों में दिन गेदा करके ये क्या हम केवल कहने को थे। ये सेवक मित्र हितैषी घर के अब लेने को बदला मैं लूंगा। ये शक्ति न कोई रोक सकेगी, लेकिन और अंतर की ज्वाला रह रह कर भीतर दहकेगी। महान शोक महान शोक महान शोक। अतिरिक्त बोले बचानी कठोरा जनक की तो कितना दौरा मेरे गुरुदेव वांशु के पवन पिना को जनक बेग दिखाओ बेग दिखाओ मुड़ी नतियाजू ले जाऊं महिला लगी तुम सीधता देख दे तोड़ने वाले को तुम प्रस्तुत करने जहां तक तेरे राज्य है वहां तक की धरा मेरे द्वारा पलट दी जाएगी। आती जरे उतर दीत न पुनाही कोटल भूप हरते मन तब पिलो के लोग सब जान जान की हृदया हरत पिता बोले परम पूज्य श्री ब्राह्मण देवता, इस पावन पुनीत आयुध का खंडन करने वाला कोई और नहीं आपके ही श्री चरणों का दास भगवान। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा होगा, जिसने ऐसा यह कार्य किया वह दास आपका ही होगा। जिन पर ब्राह्मणों की कृपा हो, गुरुजनों की कृपा हो, संसार में ऐसे कार्य वही पूर्ण करते हैं भगवान। जो कृपा पात्र इन गुरुओं का यह कार्य वही कर सकता है, जिन
जिन पर है कृपा ब्राह्मणों की, वह कब किससे डर सकता है। नाथ शंभोधन वल जनिहारा, होई क्यों एक दास तुम्हारा। आय सुकाह ककियत किना बार बार विन बहु मुनि तो भी। हमारे लिए क्या आदेश है, आदेशित करें। दशरथ नंदन राजकुमार राम, तुम्हारी वाणी में विनम्रता है, सरलता है, सहजता है, शालीनता है, लेकिन वाणी रहस्यमयी है। तुम कहते हो ही है कि एक दास तुम्हारा राम दो प्रकार के समर्पण करता होते हैं। एक घटना घटने के पहले समर्पण करने वाला, एक घटना घट जाने के बाद समर्पण करने वाला। घटना घट जाने के बाद समर्पण करने वाला वो समर्पण नहीं मान्य होता, वो तो भीत पत्र है कि घटना घट गई, अब दंड ना मिले तो इससे अच्छा है कि दास बन जाओ। इस आधार पर दास मान्य नहीं हो सकता। दास बनने की प्रक्रिया जो है, उस दास बनने की प्रक्रिया में पहली प्रक्रिया है विश्वास करी सब आस परिहरी। दास तो जे हुई रहे जब नाम बिनु श्रम तरही भवनाथ सो समराम है। दास बनने का पहला नियम, उसको हम पर विश्वास होना चाहिए। दास बनने का दूसरा नियम, वो हमारे नाम का जप करता हो। अगर ऐसा करता है तब तो वो दास है, नहीं तो वो बचने के लिए दास बन रहा है। राम, तुम कहते हो दास है, वो तो सेवक भी नहीं दिख रहा, क्योंकि सेवक तो सेवक करे हरि करिए लड़ा। सेवा धर्मम परम गहनम योगिना अभिगम्य। संसार में सबसे कठिन धर्म सेवक का धर्म, सेवा का धर्म है, योगियों के लिए अगम्य है। सेवक वो है करे सेवकाई की है, अरि करनी तो करे लड़ाई। सुनहु राम, सुनहु राम जहि तनु तोरा, सहज पाउतम सूरी की। दशरथ नंदन राजकुमार राम, धनुष तोड़ने वाला, माहिष्मत नरेश कृतवीर के पुत्र, कार्तिवीर सहस्त्रबाहु अर्जुन के समान मेरा बैरी है। धनुष तोड़ने वाले को मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। तो भी लगाओ, तो बिहाई का माजा नत मारे, जय है सब। धनुष तोड़ने वाला समाज में बत्ती दे, समाज से लोग हो जाए, नहीं तो समाज उससे भी लोग हो जाए। ऐसा नहीं किया गया तुम्हारे लिए। जब राजा सुने मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरई अब मां। सुना आप सभी लोगों ने धनुष तोड़ने वाले के विरोध में परशुराम जी का वक्तव्य। तो कह रहे हैं जिसने धनुष तोड़ा है वह मेरा शत्रु है, और शत्रु सामान्य नहीं है। तो कह रहे हैं सुनो राम, जय शिव धनु तोड़ा तो सहस्र बाहु संसो रिप मोरा। धनुष तोड़ने वाला सहस्त्र बाहु अर्जुन के समान मेरा शत्रु है, और यदि वो मिला नहीं तो ये व्यवहार क्या करेंगे। तो कह रहे हैं सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, और नत मारे जय हैं सब राजा। धनुष तोड़ने वाला यदि नहीं मिला तो समस्या राजाओं के लिए है, और उनमें भी एक दो राजा नहीं बल्कि नत मारे जय हैं सभी राजा मारे जाएंगे। क्यों? क्योंकि धनुष तोड़ने वाले को ये प्राप्त करना चाहते हैं। धनुष तोड़ा किसने है, और धनुष तोड़ने वाले को इन्होंने शत्रु माना है। मैं विचार यह करने लगा कि जिसने शंकर जी का धनुष तोड़ा है उसको ये शत्रु मान रहे हैं। धनुष तोड़ने वाला यदि नहीं मिला तो ये धरती पलटने की घोषणा, राजाओं को मारने की घोषणा कर रहे हैं। जबकि धनुष तोड़ने वाले ने तो आज शंकर जी का धनुष तोड़ा है, लेकिन हमने तो जाना कि महाराज तुमने तो एक बार शंकर जी के लरिका का दांत तोड़ दिया था। शंकर जी के पुत्र गणेश जी, और गणेश जी को गजानन कहा जाता। गज माने हाथी, आनंद माने मुख, और हाथी की मुख में प्राय दिखाने वाले दो दांत होते हैं। लेकिन गणेश जी के लिए क्या कहा जाता है? एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। दया दिया एक दंत दयावंत चार भुजा धारी। गणेश जी को एक दांत वाला कहा जाता है। पहले दो थे लेकिन एक दांत इन्होंने ही तोड़ दिया, तो बचा एक।
तो स्वयं में भगवान शंकर के पुत्र का दांत तोड़ दे तो कोई बात नहीं, और दूसरा शंकर जी का धनुष तोड़ दे तो धरती पलटे का तैयार खड़े हैं, मार काट करने के लिए तैयार खड़े हैं। तो ये दोहरा मापदंड समझ में नहीं आ रहा है। धनुष तोड़ने वाले ने कोई अनुचित कार्य नहीं किया है, कोई अधर्म नहीं किया है। धनुष न टूटता तो जनक की पुत्री सीता का विवाह न हो पाता, क्योंकि जनक ने ये प्रतिज्ञा कर ली थी कि जो धनुष तोड़ेगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। और धनुष नहीं टूटता तो जनक की पुत्री का विवाह नहीं हो पाता, और किसी की पुत्री का विवाह हो जाए ये तो बड़ी अच्छी बात है, मांगलिक कार्य है, धार्मिक कार्य है। धनुष टूटा तो सब प्रसन्न हो गए, तो चाप खंड में ही डारे और देख लोग सब भय सुखारे। तो जिस कार्य को देख करके लोग प्रसन्न हो जाएं, जिस कार्य से लोगों का दुख दूर हो जाए, वो कार्य करने वाला अच्छा होगा कि बुरा होगा। तो फिर परशुराम जी उसे अपराधी क्यों मान रहे हैं, फिर परशुराम जी उसे शत्रु क्यों मान रहे हैं। धनुष उसने तोड़ा तो उसके नाम की जय जयकार की जा रही है, रही भुवन भरी जय जय बानी। तो जिसके नाम की जय जयकार हो तो जय जयकार अच्छा काम करने वाले की लोग करते हैं कि बुरा काम करने वाले की। तो फिर धनुष तोड़ने वाले को आप शत्रु क्यों मान रहे हैं। धनुष के टूटने में कोई बुराई नहीं है, कोई अनुचित कार्य नहीं है। कन्या का विवाह है मूल में, और किसी की कन्या का विवाह हो जाए ये अच्छी बात है। और कन्या का जब विवाह होता है तो प्रत्येक व्यक्ति सहयोग की भावना लेकर के आता है कि हमसे जितना हो सके बन जाए, हमारे माध्यम से कोई व्यवधान न होए। तो आप सभी महाराज हाथ जोड़ के कहना है कि सहयोग की भावना बना के रखो, और न सहयोग की भावना बना के रखो तो ये मारे काट न करो, है ना। आज तो एक ही धनुष टूटा है, हमने अपने बचपन में न जाने कितनी धनुषियां तोड़ ली, तब आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया। बहु धनुही तोरी लरिकाई, लेकिन कबहु न अश्रिस कीन गोसाई, कभी आपने ऐसा क्रोध नहीं किया। तो क्या धनुष से ममता, अच्छा ममता के भी दो भेद हैं। कोई कोई अपनी ममता को संसार के प्रति जोड़ देता है, माता पिता भाई बहन पति पत्नी धन संपत्ति मकान आदि के प्रति जोड़ देता है। लेकिन धन्य होता है वह भक्त जो ममता को संसार से नहीं बल्कि संसार को बनाने वाले भगवान से जोड़ देता है। ममता संसार से जुड़ जाए तो बुराई का रूप है, लेकिन ममता भगवान से जुड़ जाए तो बुराई भी अच्छाई के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ममता संसार से जुड़ जाए तो वासना का रूप है, लेकिन ममता भगवान से जुड़ जाए तो वही वासना उपासना के रूप में बदल जाती है। ममता संसार से हो तो आसक्ति का रूप ले लेती है, और ममता भगवान से हो तो आसक्ति नहीं बल्कि भक्ति का रूप ले लेती है। उसी को मानस में रूपांतरित किया गया। जननी जनक बंधु सुतदारा तनु धन भवन सुहृद परिवारा, और सबके ममता ताग बटोरी, और मम पद मनई बांध पर डोरी। भगवान कहते तुम्हें ममता करनी है तो मेरे चरणों से ममता करो। भगवान के चरणों से ममता करने में कल्याण है, न तो संसार में माता के चरणों से ममता करने में कल्याण है, न पिता के चरणों में ममता करने से कल्याण है, केवल भगवान के चरणों में ममता करने से कल्याण है। तो क्या कारण है कि परशुराम जी धनुष से ममता कर रहे हैं। धनुष से ममता का कारण क्या है। यही धनु पर ममता के ही हेतु, इस धनुष पर आपकी ममता का हेतु क्या है वह मैं जानना चाहता हूं। सुमित्रानंदन राजकुमार लक्ष्मण राज समाज के अंतर्गत उपस्थित विज्ञ सुविज्ञ प्रविज्ञ कोविज्ञ विद्वत वरेण्य समाज में तुम्हारे द्वारा प्रस्तुत किया गया कथोपकथन सभी लोगों ने सुना। मेरा मानना है सुना ही नहीं अपितु हृदय में गुना। तुम्हारा पहला वाक्य, तुम्हारी पहली प्रस्तुति आई, तुमने कहा कि आपने गणेश जी का दांत तोड़ दिया और धनुष तोड़ने वाले ने धनुष तोड़ा, तो क्या अनुचित किया। माने व्यक्ति और वस्तु दोनों बराबर हैं लक्ष्मण की दृष्टि में। गणेश जी व्यक्ति हैं और धनुष वस्तु है। वीरता किसी व्यक्ति पे दिखाई जाएगी, किसी वस्तु पर दिखाई जानी चाहिए। गणेश जी सामर्थ्यवान है, गणेश जी सक्षम है। हमारा उनसे युद्ध हुआ तो हमने अपने परस का प्रहार किया, तो परस का प्रहार किया, गणेश जी का दांत टूट गया। गणेश जी क्रिया की प्रतिक्रिया करने के लिए सक्षम थे, लेकिन धनुष के अंदर तो यह गुण था नहीं। धनुष तो वस्तु है। और फिर हमने गणेश जी का दांत तोड़ा तो उस टूटे हुए दांत से, जो हमने दांत तोड़ा था, उस टूटे हुए दांत से आने वाले कालखंड में एक महान ग्रंथ की रचना की जाएगी। उस टूटे हुए दांत से एक महान ग्रंथ की रचना की जाएगी। इस टूटे हुए धनुष से क्या रचना किया जाएगा, इससे क्या रचना होगी आगे। एक बात। दूसरी बात, लक्ष्मण ने कहा धनुष तोड़ने वाले ने धनुष तोड़ा है जिससे सभी लोग सुखी हैं, तुमने प्रमाण भी दिया।
खंड में ही डारे और देख लोग सब भये सुखारे। तो कहां के लोग सुखारे? मिथिला के लोग सुखारे। और मिथिला के लोगों की स्थिति क्या है? तो बेटी बता रही है, सकल सभा के मति भय भोरी। सभा के जितने लोग हैं उन सबकी मति हो गई बावली। तो जिनकी मति बावली हो जाती है, तो उनकी मति जब बावली है तो उनके द्वारा दिया गया निर्णय हम कैसे मान लें ये उचित है? लोग कह देते हैं बौरा गए हो क्या? तो जो व्यक्ति बौरा गया है, अगर वो कोई बात कह दे तो जो बुद्धिमान प्राणी है वो क्या कहेगा? अरे उसकी बात में तुम कहां पड़ गए, वो तो बौरा है। तो सकल सभा के मति भय भोरी भोरी, तो ये भी बात तुम्हारी यहां नहीं लगी। अब बात आई ममता के संदर्भ में। तुमने बताया कि ममता दो प्रकार की होती है, एक भगवान के प्रति और एक संसार के प्रति। तो पहले तो ये निश्चित करो हमारी जो ममता है वो भगवान के प्रति है कि संसार के प्रति है? तो उत्तर मिलेगा भगवान के प्रति। क्यों? हमने क्या कहा? सुनो राम जय शिव धन तोरा। शिव पहले है, शिव भगवान है और भगवान के प्रति श्रद्धा है, तो भगवान के वस्तु के प्रति भी हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। आप शंकर जी के मंदिर में जाते हो, शंकर जी पे जल चढ़ाते हो और शंकर जी के बाद त्रिशूल शंकर जी का लगा है तो त्रिशूल पे भी जल चढ़ाते हो, त्रिशूल के भी तिलक लगाते हो, त्रिशूल पे भी फूल चढ़ता है। क्यों चढ़ता है? क्योंकि वो शंकर जी का है। तो जब हमारी श्रद्धा शंकर जी पे है, उतनी ही श्रद्धा शंकर जी के धनुष पर भी होनी चाहिए। दूसरा प्रमाण, हम गुरु जी के चरण छूते हैं, गुरु जी के चरण पूजनीय है और जितने चरण पूजनीय है उतनी ही गुरु जी की खड़ाऊं भी पूजनीय है। ऐसा तो है नहीं कि गुरु जी के चरण छुए और खड़ाऊं पहन के घूमने लगे। तो जितनी श्रद्धा हमारी गुरु जी के चरणों में है उतनी ही श्रद्धा गुरु जी की खड़ाऊं में भी होनी चाहिए। तुमने कहा बहु धनुही तोड़ी लड़काई, कब तोड़ी? लड़काई में तोड़ी। बालक छोटा होता है, बाबा की गोद में बैठ के बाबा की दाढ़ी नोचता है, बाबा मना नहीं करते। लेकिन वही बालक 16 वर्ष का हो जाए तब दाढ़ी नोचे, बाबा मना करें तो उत्तर इनकी तरह करे कि अब मना कर रहे हो तब नहीं मना किया। तो लक्ष्मण को नहीं कह रहे हैं हम, भला लक्ष्मण को नहीं कह रहे हैं, बाबा नाती की बात बता रहे हैं। अगर नाती ऐसा कहेगा तो बाबा वो मिला के देंगे कि 90 अंश का कोण गाल में बनेगा। इसलिए जो काम अनुचित बाल्यावस्था में करते रहे वही बड़े होकर के करें, ये शोभा की बात नहीं है। अस्तुरेन्द्र बालक काल अवश्य बोलत तो इन संहार धनुई शम त्रिपुरारी धनु विशिष्ट कल संतार। चलिए, एक बढ़िया अपना चिंतन दिया। इन्होंने कहा कि बच्चा छोटा हो, बाबा की दाढ़ी नोचे तो बाबा कुछ नहीं कहेंगे, लड़का बड़ा हो जाए और फिर बाबा की दाढ़ी नोचे तो मिला के देंगे। तो उन्होंने कहा 90 अंश का कोण बन जाएगा। चलो बढ़िया आपने बताया। अच्छा एक बात बताओ, जैसे इन्होंने एक उदाहरण दिया कि लड़का छोटा हो और दाढ़ी बाबा की नोचे तो कोई बात नहीं, बड़ा हो जाए फिर नोचे। ऐसे ही एक उदाहरण हमारा भी ले लो। लड़का छोटा हो और माता की गोद में हो और माता के बाल नोचे, माता को मारे तो कोई उसको दोष नहीं देगा। लेकिन लड़का यदि बड़ा हो जाए और फिर माता को मारे तो दोष लगेगा कि नहीं लगेगा? और आपने अपनी माता को मारा, ध्यान समझना जरा, परशुराम ने अपनी माता को मारा, छोटे पर नहीं मारा, बड़े पर मारा। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मात लोक सब साखी। इन्होंने अपनी माँ, एक होता मारना 2-4 हाथ मार देने और एक मारना होता है जान से ही मार देने। दोनों विद्वानों के मध्य बड़ा ही तार्किक संवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रभावित हुए हैं हमारे रुद्र कृष्ण दीक्षित ग्राम बीरमपुर। आपकी ओर से 50 प्रेम प्रसून दोनों विद्वानों के मध्य प्रेषित है। कोर्सा साधवाद, धन्यवाद। आइए, तो परशुराम जी ने माता को बड़े पर मारा लेकिन दोष फिर भी नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि इन्होंने अपने मन से अपनी माता को नहीं मारा था, बल्कि इन्होंने अपने पिता के कहने पर माता को मारा था। जब पिता के कहने पर माता को मारा तो दोष नहीं लगा, 90 अंश का कोण नहीं बना। ऐसे ही तोड़ने वाले ने अपने मन से यदि धनुष तोड़ा होता तो तोड़ने वाले का दोष होता, लेकिन तोड़ने वाले ने अपने मन से धनुष नहीं तोड़ा, तोड़ने वाले ने अपने गुरु जी के कहने पर तोड़ा, महापुरुष के कहने पर तोड़ा। और जो कार्य महापुरुष के कहने पर किया जाता है तो फिर करने वाले को दोषी नहीं माना। जैसे उदाहरण आपने दिया कि गुरु जी के चरणों से श्रद्धा है और गुरु जी की खड़ाऊं से श्रद्धा होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। तुमको तुम्हारे गुरु से श्रद्धा है, परशुराम जी को अपने गुरु से श्रद्धा है। लीजिए, आप लोग सुन रहे हैं
बड़ा ही तार्किक संवाद प्रभावित हुए हैं हमारे विनोद अवस्थी रहमली नगर हसनगंज। आपकी ओर से 50-50 प्रेम प्रसून दोनों विद्वानों के मध्य प्रेषित है कूट सा साधुवाद। धन्यवाद। तो जैसे आपको अपने गुरु से श्रद्धा है, ऐसे ही तोड़ने वाले को अपने गुरु से श्रद्धा है। आप अपने गुरु जी की सेवा में खड़े हो तो तोड़ने वाले को भी जब गुरु जी ने आदेश दिया कि उठो अमुख भंजो भव चापा और मेटो तात जनक, तो आप अपने गुरु की सेवा में और तोड़ने वाला अपने गुरु की सेवा में, तो तोड़ने वाला तो तुम्हारे मार्ग पर चल रहा है, तुम्हारे नियम पर चल रहा है, और जो हमारे रास्ते पर चले, जो हमारे बनाए नियम पर चले, वो हमारा मित्र होना चाहिए कि हमारा शत्रु। तो फिर शत्रु क्यों मान रहे हो? एक बात। दूसरी बात, अब चिंतन इन्होंने एक दिया, ये चिंतन दिया कि यहाँ की सभा तो बावली हो गई है, सीता ऐसा कह रही है ना? ये तो ठीक है कि सीता ऐसा कह रही है, लेकिन सीता किस स्थिति में कह रही है ये भी ध्यान देना पड़ेगा, है ना? लीजिए, आप लोग सुन रहे हैं लक्ष्मण जी की वार्ता। प्रभावित हुए हैं अमित दीक्षित ग्राम बीरमपुर। आपकी ओर से 21 प्रेम प्रसून संयुक्त रूप से प्रस्तुत है कूट सा साधुवाद। धन्यवाद। तो सीता किस स्थिति में कह रही है? देखिए, कहने को तो बहुत कुछ लोग कह देते हैं, लेकिन जब व्यक्ति दुखी होता है, बहुत ज्यादा कष्ट में हो, मन में व्यथा हो, व्यथित हो, तो व्यथित व्यक्ति कभी कभी भगवान पर भी आरोप लगा देता है कि आपने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। तो दुखी व्यक्ति किस स्थिति में, किस परिस्थिति में कौन बात कह रहा है, ये भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। उसके आधार पर हमें प्रमाण मानना नहीं चाहिए, क्योंकि ये ध्यान देना पड़ेगा कि सामने वाला व्यक्ति किस परिस्थिति में है। और सीता जी जब कह रही है, तो सीता जी उस समय कह रही है जब सीता जी व्यथित है, सीता जी दुखी है, सीता जी के मन में कष्ट है। और कष्ट किस बात को लेकर उस ओर न जाएंगे, लेकिन मन में कष्ट है, और कष्ट में व्यक्ति कुछ भी कह सकता है, उसकी बात को प्रमाण मान करके आगे बढ़ा नहीं जा सकता है। अच्छा, ये सीता जी कह रहे हैं कि मति बावली हो गई है यहाँ के लोगों की, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए तो प्रमाण ये भी मिलता है, पुर नर नारी सुभग सुचिशंता और धर्मशील ज्ञानी। तो जो ज्ञानी है, जो गुणवान है, उसके लिए इनका वाला शब्द लगेगा कि बगुरा गए होगा। ज्ञानी को फिर बगुराना ये उचित नहीं लगेगा सब। एक बात। दूसरी बात, अब देखिए, चलिए इन लोगों की बात छोड़ दो कि सभा के लोग, चलो एक पल के लिए हम मान लें कि बगुरा गए, भाई की बात न मानी जाए, तो सभा के लोग बगुरा गए हैं, लेकिन धनुष उसने तोड़ा, तो तोड़ने वाले के पक्ष में कौन है? तो कहा ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीषा और प्रभु प्रशंसई दे असीसा। धनुष तोड़ने वाले की प्रशंसा ब्रह्मा जी कर रहे हैं, सिद्ध मुनीषा कर रहे हैं, साधु संत कर रहे हैं, देवता कर रहे हैं। तो चलो मिथिला के लोग बगुरा गए हैं, तो क्या ब्रह्मो जी बगुरा गए हैं? क्या साधु संत भी बगुरा गए हैं? क्या देवता भी क्या बगुरा गए हैं? और ये सब प्रशंसा कर रहे हैं, प्रशंसा भी कर रहे हैं प्रभु की, और प्रभु मान करके उनको आशीर्वाद भी दे रहे हैं। तो प्रशंसा कभी बुरा काम करने वाले की, एक शब्द प्रशंसा और एक शब्द निंदा। अच्छा काम करने वाले की प्रशंसा और बुरा काम करने वाले की निंदा, और एक शब्द आशीर्वाद और एक शब्द श्राप। आशीर्वाद कब मिलता है? और तोड़ने वाले ने को आशीर्वाद मिल रहा है, तो वो बुरा कार्य करने वाला नहीं है, इसलिए आप उसको अपराधी न माने। अंतिम बात आती, हमने कहा था कि तोड़ने वाले ने शंकर जी का धनुष तोड़ दिया तो धरती पलटने को तैयार खड़े हो, और तुम तो शंकर जी के पुत्र का दांत तोड़े बैठे हो। तो इन्होंने व्यक्ति और वस्तु में अपना चिंतन दिया कि वो व्यक्ति थे और ये धनुष वस्तु है ना? धनुष ये वस्तु है, वस्तु के ऊपर ये नियम नहीं लगेगा, वो क्रिया प्रतिक्रिया करेंगे। व्यक्ति तो वीर है। देखिए, धनुष की वीरता इतनी थी कि धनुष के लिए इतना प्रमाण दिया गया कि 3 लोक महजे भटमानी और सबके सकट संबुधन भानी। तीनों लोकों में जितने योद्धा थे, तो तीनों लोकों के योद्धाओं की शक्ति का ह्रास इस धनुष में अकेले, मन तीनों लोकों के वीरों पर यह धनुष भारी था। तो तोड़ने वाले ने इस पर प्रहार कर दिया, तो क्या गलत किया? एक बात। अच्छा, व्यक्ति वस्तु से आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं? व्यक्ति का महत्व ज्यादा या वस्तु का महत्व ज्यादा? अच्छा, कोई व्यक्ति को तोड़ दे, व्यक्ति के हाथ पैर तोड़ दे, तब भी अपराध माना जाएगा। लीजिए, कोई पूजनीय वस्तु तोड़ दे तो क्या अपराध नहीं माना जाएगा? यदि वस्तु तोड़ने वाला अपराधी, हमारे कहने का भाव समझना, यदि आप धनुष को वस्तु भी मान रहे हैं, तो
तो वस्तु तोड़ने वाला यदि अपराधी है तो व्यक्ति के हाथ पैर तोड़ने वाला, तुमने गणेश का दांत तोड़ा तो अपराधी हुए कि नहीं हुए? तो तुम भी अपराधी हुए जरूर होगे। यदि शंकर का धनुष तोड़ने वाला अपराधी है तो फिर शंकर के पुत्र का दांत तोड़ने वाला भी अपराधी। तो उस अपराध से बचने के लिए जो रास्ता आपने अपनाया हो वही रास्ता यहां बता दे, वही काम हम तोड़ने वाले से करा देंगे, बात बराबर हो जाएगी, समाधान निकल आएगा। इसके लिए लड़ाई झगड़ा और मारकाट करने की कोई आवश्यकता। लीजिए, आप लोग सुन रहे हैं लक्ष्मण जी के वक्तव्य को, प्रभावित हुए हैं हमारे आदरणीय चाचा ओमकार नाथ दीक्षित जी। आपकी ओर से 51 प्रेम प्रसून संयुक्त रूप से प्रस्तुत है। कोर्सा साधवाद, धन्यवाद। और इसी श्रृंखला में आप हैं महेंद्र पाल पुरवा, रामलीला कमेटी, आपकी ओर से भी संयुक्त रूप से 20-20 प्रेम प्रसून दोनों विद्वानों के मध्य प्रेषित है। कोर्सा साधवाद, धन्यवाद। आइए, राजकुमार लक्ष्मण ने अपनी द्वितीय श्रृंखला को पूर्ण किया और जो बातें रखी उसको ध्यानपूर्वक आप लोगों ने सुना होगा। लक्ष्मण ने कहा कि बालक छोटा होता है, बाबा की गोद में बैठ के दाढ़ी नोचता है। परशुराम जी ने यह उत्तर किया तो उत्तर लक्ष्मण ने क्या किया कि बालक छोटा होता है, माँ की गोद में लेट करके माँ के केस नोचता है, लेकिन वही बालक बड़ा होकर के इनकी तरह सर काट दे। हाँ, ये बात हमारी ठीक है, लेकिन हमने सर कब काटा? पिताजी के आदेश पर काटा। पिताजी के आदेश पर माँ का सर काटा। तुमने कहा तुमने अपने पिता के आदेश पर सर काट दिया और धनुष तोड़ने वाले ने गुरुजी के आदेश पर धनुष तोड़ दिया। ये नियम यहाँ नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? मेरी माँ पर मेरे पिता का एकाधिकार है, मेरी माँ पर मेरे पिता का सर्वाधिकार है, इसलिए ये नियम यहाँ नहीं लगेगा। क्योंकि धनुष तोड़ने वाले के गुरु का धनुष पर कोई भी सर्वाधिकार नहीं है। धनुष तोड़ने वाले का गुरु केवल धनुष तोड़ने वाले का गुरु है और मेरे गुरु त्रिभुवन के गुरु हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बिखाना, आन जीव पावर का जाना। तो त्रिभुवन गुरु की वस्तु किसी व्यक्ति का गुरु तुड़वा दे, ये नियम उचित नहीं है। एक बात। दूसरी बात, लक्ष्मण ने कहा कि दुख में कहा जा रहा है सीता दुखी हैं, सीता दुखी हैं। देखो, सामान्य व्यक्ति अगर दुखी होकर के ये बात कहे तो बात मानी जा सकती है, लेकिन सीता के लिए क्या प्रमाण है? बोले ताके जुग पद कमल मनावो और जासु कृपा निर्मल मति पावो। सीता के लिए क्या कहा जा रहा है कि ताके जुग पद कमल मनावो और जासु कृपा निर्मल मति पावो। तो जिसकी वंदना करके निर्मल मति प्राप्त हो रही हो, क्या उसकी बुद्धि भी भ्रमित हो सकती है? क्या वो दुख में अनुचित बात करेगा? वो ठीक बात कर रहा है। सीता से पहले भी धनुष तोड़ने का विरोध किया जा रहा था। यहाँ की जिनको तुमने कहा पुर नर नारी सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, तो यहीं के निवासी कह रहे थे हर विद बेग जनक जड़ताई और मति हमार असदेव सुहाई। अर्थात धनुष तोड़ने का विरोध पहले से भी होता रहा है। तुमने कहा कि जो ज्ञानी है क्या उनको कहा जाएगा बौरा गए हो? अरे तुम लोगों के लिए होंगे ज्ञानी, हमने तो जनक को मूर्ख कह दिया। कऊ जड़ जनक धनुष के तोरा, जड़ माने मूर्ख, मैंने जनक को मूर्ख कहा है। अब प्रमाण जनक का क्या है? बोले जासु ज्ञान रवि भवनिस नासा बचन किरण मुनि कमल विकासा। राजा जनक का ज्ञान सूर्य की तरह है और जिसका ज्ञान सूर्य की तरह है उसको परशुराम मूर्ख कह रहा है। तो तुम्हारे लिए ये ज्ञानी होंगे, हमारे लिए केवल अपराधी है। अब आइए, लक्ष्मण ने कहा कि वस्तु और व्यक्ति, तो लक्ष्मण ने कहा कि वस्तु तोड़ना अपराध है तो व्यक्ति, हाँ अपराध है, लेकिन वहां पर अपराध इसलिए भी पूर्ण रूप से हमारा नहीं है क्योंकि हमारा अकेले का दोष नहीं है। हम जा रहे थे गुरु जी के पास, हमारे गणेश जी ने हमें मना किया तो हमने कहा जितना आपका अधिकार है उतना मेरा भी है, मैं भी शिष्य हूं, शिष्य पुत्रवत होता है। तो मेरा और गणेश जी का विवाद हुआ, गणेश जी ने हमको सूंड में लपेटा,
गणेश जी ने क्रिया की, प्रतिक्रिया की, लेकिन धनुष के द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, तुमने एक अच्छी बात की, तुमने कहा चलो यहाँ के लोगों की मति मान गए, बौरा गई है, लेकिन ब्रह्मादिक सुरसिद्ध मुनीसा और प्रभु ही प्रशंसा ही दे ही असीसा, ब्रह्मा जी भी उसके पक्ष में है, तो देवता किसके पक्ष में हो जाए कोई बड़ी बात नहीं। क्यों? मंत्र परम लघु जात विधि हरि हर सुर सर्व। मंत्र कितना छोटा है, लेकिन उस मंत्र से विधाता भी बस में हो जाते हैं, विष्णु भी बस में हो जाते हैं, शिव भी बस में हो जाते हैं। तो हो सकता है किसी मंत्र का प्रयोग करके इन लोगों को बस में कर लिया गया हो, तो ये लोग समर्थन कर रहे हो। तो तुम ये नहीं सोच पा रहे हो कि जब तोड़ने वाले ने मंत्र पढ़ के ब्रह्मा को बस में कर लिया है, तो तुमको कितनी जल्दी बस में कर लेगा? करे ना, ये भी तो समझो। जब ये सोच रहे हो, यहाँ तक बुद्धि पहुंच रही है कि ब्रह्मा को उसने मंत्र के बस में हो सकता कर लिया और समर्थन कर रहे हो, तो तुम भी फिर मंत्र के बस में कुछ देर बाद हो जाओगे। हो सकता है तुम कोई प्रशंसा कर रहे हो, तुम थोड़ी देर बाद पैर छूने लगो। तो इस चक्कर में न पड़ो, है ना। अब आई जो वार्ता आपने रखी उसको जरा समझाया जाए। इन्होंने कहा हमने गणेश का दांत तोड़ा, तो कह रहे हमारा पूरा दोष नहीं था, है ना। तो कैसे बोले? हम अंदर जा रहे थे, गणेश जी ने हमें रोका, तो हमने कहा कि जितना तुम्हारा अधिकार उतना हमारा भी अधिकार, हम शिष्य हैं, तुम पुत्र हो, और शिष्य भी पुत्र के समान होता है। हाँ, होता है, शिष्य भी पुत्र के समान होता है, लेकिन पुत्र नहीं होता। समान में अंतर हो जाएगा, है ना। जैसे बहुत से लोग कह देते हैं कि अरे आप तो हमारे प्राणों के समान हैं, प्राणों के समान हो लेकिन प्राण नहीं हो। आप चले जाओगे तो मरेंगे नहीं, लेकिन प्राण चले जाएंगे। अब आइए जरा इस विषय पर आते हैं। तो गणेश जी ने रोका, देखिए गणेश जी ने कुछ अनुचित नहीं किया। गणेश जी तो रोकेंगे ही, क्योंकि द्वारपाल के रूप में खड़े हैं, और द्वारपाल का काम यही होता है कि बाहरी व्यक्ति यदि अंदर आवे तो उसको प्रवेश न दिया जाए। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा, अंदर से आज्ञा नहीं है तो जाने नहीं दिया जाएगा, चाहे कोई आवे। तुम्हारी तो बात छोड़ो, गणेश जी ने तो एक बार शंकर जी को अंदर नहीं जाने दिया था। ये तक नहीं, क्योंकि द्वारपाल का काम ही यही है। माता पार्वती कक्ष के अंदर स्नान कर रही थी और शंकर जी आए, तो जैसे इन्होंने कहा कि तुम्हारा अधिकार है तो हमारा भी अधिकार है गणेश जी से। पार्वती स्नान कर रही थी, द्वार पर डंडा लेके गणेश खड़े, तो शंकर जी ने भी ये कहा होगा कि तुम्हारा यदि अधिकार है तो हमारा भी तो अधिकार है पार्वती जी पर। तुम्हारी यदि माता है तो हमारी तो अर्धांगिनी है। लेकिन गणेश जी ने बात मानी नहीं मानी, क्योंकि द्वारपाल का काम ही यही है कि अंदर से आदेश नहीं तो जाने नहीं दिया जाएगा। तो गणेश जी ने शंकर जी को अंदर जाने नहीं दिया, तो तुम्हें अंदर कैसे जाने देते? तो उन्होंने तो अपने कर्तव्य का पालन किया, लेकिन तुमने धक्का मुक्की शुरू की। अब आप लोग समझ रहे होंगे, जब हमारी बात नहीं मान रहे हैं तो गणेश की क्या मान रहे होंगे। जैसे यहां जबरदस्ती कर रहे हैं, ऐसे ही जबरदस्ती उन्होंने वहां की। तो जब इन्होंने धक्का मुक्की की तो उन्होंने सूंड में लपेट करके इनको फेंका और फिर इन्होंने फरसे का प्रहार कर दिया, तो गणेश जी का एक दांत टूट गया। अब अच्छा आप लोग ये सोचो, ये कह रहे कि हमको पूरा दोष नहीं, तुम्हें पूरा दोष, तुम्हारी तो वो स्थिति हुई थी, हमसे खुलवाओ ना। समझो जरा, गणेश का जब दांत इन्होंने तोड़ दिया, तो जब शंकर जी ने गणेश का गला काट दिया, तो पार्वती जी ने जब जाना कि शंकर जी ने हमारे पुत्र का गला काटा है, तो माता पार्वती ने भद्रकाली का रूप लिया और ये कहा कि मेरा पुत्र यदि जीवित नहीं किया गया तो मैं सारे संसार को जला करके, माने शंकर जी ने गला काटा गणेश का, तो पार्वती जी ने शंकर जी पर ही क्रोध किया। तो जब पार्वती ने जाना होगा कि तुमने हमारे लड़का का दांत तोड़ा है, तो कल लड्डू पूरी लेके आई होंगी कि बहुत अच्छा काम किया। समझो तो वहां क्या स्थिति बनी होगी। तो उस अपराध से बचने के लिए आपने कौन सा रास्ता अपनाया? जब माता जी ने क्रोध किया होगा, स्वाभाविक बात है। जब शंकर जी ने पर क्रोध किया और आपने दांत तोड़ा, तो माता ने आपको क्रोध किया होगा कि नहीं होगा? किया होगा। तो उस क्रोध से बचने के लिए जो मार्ग आपने अपनाया हुए, वही मार्ग यहाँ बता दो। तो जैसे आप पार्वती के क्रोध से बच गए, तो ऐसे ही हम तोड़ने वाले को आपके क्रोध से केवल मार्ग तुम बताओ, समाधान बताओ, क्या समाधान था, है ना। अब आइए जरा एक बात और ले लीजिए। इन्होंने कहा कि हमने अपनी माता को मारा, तो पिता के कहने से माता को मारा, तो हमारे पिताजी का माता पर पूरा अधिकार था, लेकिन तोड़ने वाले ने गुरु जी के कहने से धनुष तोड़ा है, तो गुरु जी का अधिकार तोड़वाने में, क्योंकि उनका अधिकार धनुष पर नहीं है, तो गुरु जी के कहने पर उसने कैसे तोड़ दिया? अच्छा, गुरु जी का अधिकार नहीं धनुष पर है, तो उन्होंने कैसे तोड़वा दिया? तो अधिकार यदि गुरु जी का नहीं धनुष पर है, तो अधिकार तो तुम्हारा भी नहीं धनुष पर है।
यदि गुरु जी का अधिकार धनुष पर नहीं है तो अधिकार तो तुम्हारा भी नहीं है। अधिकार किसका है? शंकर जी का। किसका धनुष है? भगवान शंकर का। तो जब गुरु जी का अधिकार नहीं है तो अधिकार तुम्हारा भी नहीं है, तुम काहे चक्कर में पड़े हो? फिर इन्होंने कहा कि वो केवल गुरु हैं और शंकर जी तो त्रिभुवन के गुरु हैं, सबके गुरु हैं। बात ठीक है आपकी, लेकिन सच्चाई ये है कि त्रिभुवन गुरु शंकर जी हैं। त्रिभुवन गुरु सामने खड़े हुए और अपने गुरु सामने खड़े हुए, तो सबसे पहले शिष्य का धर्म क्या है? गुरु गोविंद दो खड़े और काके लागम पाए तो बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो। अब धनुष है शंकर जी का, त्रिभुवन गुरु का, और हमारे गुरु ने कहा कि धनुष तोड़ दो, मैंने अपने गुरु ने कहा कि धनुष तोड़ दो, तो शिष्य को क्या करना चाहिए? धनुष तोड़ना चाहिए कि नहीं तोड़ना चाहिए? आदेश का पालन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और तोड़ने वाले ने उस आदेश का पालन किया तो फिर उसने गलत किया। आप कहते हो ये सब बस में हो गए। अरे बस की बात छोड़ो, शंकर जी का धनुष टूटा और हम तो कहते हैं कि शंकर के घर के लोग तोड़ने वाले के पक्ष में। शंकर के घर के लोग कैसे? तो कहा सुर किन्नर नर नाग मुनीषा और जय 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 कह दे असीसा। धनुष तोड़ने वाली की जय जयकार आशीर्वाद कौन दे रहे हैं? तो कहा सुर किन्नर नर नाग। अच्छा, नाग किसके गण है? नाग किसके भक्त हैं? तोड़ने वाले ने गलत किया होता धनुष तोड़ करके तो शंकर के गण नाग कभी तोड़ने वाले के पक्ष में खड़े न होते। अंतिम बात आपकी सीता जी के लिए आपने कहा, इन्होंने कहा कि सामान्य कोई व्यक्ति कहता तो बात मान लेते, लेकिन सीता जी ऐसा कह रहे हैं। इस वाक्य से ही एक शब्द निकल करके आया कि सामान्य कोई व्यक्ति कहता तो बात मान ली जाती, लेकिन ये सीता जी कह रहे हैं इसलिए बात नहीं मानी जाएगी। एक अर्धाली भी आपने पढ़ी, जासु कृपा निर्मल मति पामु। इसका तात्पर्य ये निकल करके आया कि सीता सामान्य नहीं, सीता असामान्य है। यही तो तात्पर्य निकला कि सामान्य कोई कहता तो बात मान ली जाती, लेकिन सीता जी कह रहे हैं तो सीता सामान्य नहीं है, सीता असामान्य है। तो एक बात इसमें हमारी ले लो कि सीता सामान्य नहीं है। जब ये बात आपको पता है और धनुष तोड़ने वाला सीता का पति है, तो जब सीता सामान्य नहीं है तो फिर तोड़ने वाला सामान्य कैसे होगा? जब सीता की विशेषता यह है कि सीता के चरणों की वंदना करके लोगों की मति निर्मल हो जाती है, तो फिर सीता का पति कौन होगा? उसकी वंदना करने से कितना कल्याण होगा? फिर ऐसे व्यक्तित्व को आपको शत्रु नहीं मानना। जिसकी पत्नी की वंदना करने से लोगों की मति निर्मल हो जाती है, उसके पति को तुम शत्रु मान रहे हो, तो तुम्हारा कल्याण होगा। इसलिए मंदिर में कहीं घंटा बजाओ, भंडारा खाओ, हमारे चक्कर में न पड़ो, पनीरी पंचामृत खाओ, ठीक है? जल्दी बोलो बेटा। सुन रहे हैं विद्युतापूर्ण संवाद। प्रभावित है मां गौरी शंकर रामलीला कमेटी चूरामन खेड़ा बिंदकी फतेहपुर। अध्यक्ष जितेंद्र श्रीवास्तव के द्वारा 101 पथमुद्दाएं सुंदर संवाद और प्रदत्त हैं। कोट को साधुवाद, धन्यवाद। आइए बहुत शीघ्रता से उत्तर ले लो अपनी सारी बातों का। तुमने दोबारा ये बात कही है कि आपने जो वहां पर उपाय ढूंढा वो उपाय यहां बता दो। गणेश जी के प्रकरण में क्यों बता दें? उपाय किसको बताया जाता है? जिससे हमारा स्नेह हो, जिससे हमारा प्रेम हो। और जब यहां शत्रुता का भाव स्थापित है तो हम क्यों उपाय बता देंगे? एक बात। दूसरी बात, तुम जाओ, तुम्हें ज्यादा जल्दी है, तुम्हें कौन कुछ काम है? क्या कह रहे? बंद करो। हाँ, इसलिए क्योंकि तो हम समझ रहे हैं घटना घटी है, लेकिन अब थोड़ा हो जाए ना, लोग यही कहेंगे कि वो थोड़ा नहीं, बिल्कुल थोड़ा हो जाए, बस थोड़ा हो जाए, परेशान। यही अंतिम वार्ता, बस इसका उत्तर देंगे। आइए। हाँ, लक्ष्मण ने कहा कि द्वारपाल का तो ये काम है रोकना, गणेश जी को भी रोका। तो क्या गणेश जी जानते थे शंकर जी मेरे पिता हैं? गणेश जी ने शंकर जी को जब रोका तो क्या गणेश ये जानते थे शंकर मेरे पिता हैं? और पता होता तो क्या रोकते? लेकिन परशुराम को जानते थे कि गणेश जी ये इनका चेला है, मेरा भाई है, हमको रोका। एक बात, अगर रोकना ही धर्म है तो जय और विजय ने सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को रोका था, तो दंड सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को मिलना चाहिए। फिर जय और विजय काहे राक्षस बन गए? अगर रोकना ही काम है, रोकना काम है, लेकिन ये देखना चाहिए कौन रोकने योग्य है और कौन रोकने योग्य नहीं है। अगर आप जानते हैं ये रोकने योग्य नहीं है, फिर उसको रोकोगे तो तुम्हें दंड मिलेगा। एक बात, ठीक है? अब बात आई, बोले माता जी प्रसन्न तो हुई नहीं होंगी कि लड्डू पेड़ा लेके आ गई। हाँ, ये तो माँ का वात्सल्य है
अब तुम्हारे 2 बच्चे लड़ गए, तो अब एक बच्चे का दांत टूट गया, खून निकल रहा है, तो माता तो क्रोध इसलिए भी करेगी कि जिसका दांत टूटा है वो कम से कम सांत्वना मिलती रहे कि माता ने डांटा, माता ने उस पर क्रोध किया, तभी तो उसको सांत्वना मिलेगी। और माता कहीं हमको कहती है अरे चलो कोई बात नहीं, तो उनको भी पीड़ा होती कि ये देखो हमारे पक्ष में नहीं बोली। तो ये माँ का वात्सल्य है। गुरु जी ने अगर हमसे कुछ कहा हो, शंकर जी ने अगर हमारा प्रतिकार किया हो, तब तुम ये बात कहते कि तुमको 4 बातें शंकर जी ने भी सुनाई कि तुमने कैसे हमारी लड़का का दांत तोड़ दिया, तब तुम्हारी बात बन जाती। अब माँ का वात्सल्य है, वो किस रूप में है, तो उसका हमारा कोई विरोध नहीं है। माँ तो माँ है, माँ तो दया की मूर्ति है, कोमलता की मूर्ति है, इसलिए माँ ने ऐसा कह दिया। अब बात आई गुरु जी और त्रिभुवन गुरु की। बोले त्रिभुवन गुरु और गुरु में अगर हो तो पहले अपने गुरु का चुनाव करो। तुमने एक सामाजिक रूप से दोहा भी पढ़ा, क्या पढ़ा? गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दियो मिलाए या जिन गोविंद दियो बताए। बोले गुरु और भगवान में अगर कोई है तो गुरु के पक्ष में जाना चाहिए। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, वो तो चलता बंद होता रहेगा। गुरु के पक्ष में जाना चाहिए। जिस समय राजा बलि के यहाँ भगवान वामन आए थे, गुरु शुक्राचार्य ने मना किया था, तो गुरु के पक्ष में जाना चाहिए बलि को। किसके पक्ष में गए? भगवान के पक्ष में गए। और लक्ष्मण का तर्क क्या है कि गुरु के पक्ष में रहना चाहिए। तो जब गुरु के पक्ष में नहीं गए तो दंड बलि को मिलना चाहिए, लेकिन दंड बलि को नहीं मिला। दंड किसको मिला? शुक्राचार्य को मिला। उनके नेत्र फूट गए, उनको दंड प्राप्त हुआ। इसलिए स्थान देखना चाहिए। अब रही बात मंदिर में जाए घंटा बजाए, बेटा हम ऐसे देवता की पूजा करते हैं, कुछ कहना है? हाँ थोड़ा सा कहेंगे, ज्यादा नहीं कहेंगे। तो ज्यादा कहीं के कर भी काले हो गए, ज्यादा नहीं। अरे ज्यादा करने को तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छा तुम जब संकेत कर देना फिर हमको। हाँ तो अन्य लोग फिर ना संकेत करें, एक लोग करें, है ना? क्योंकि एक लोग कहेंगे कि बढ़ाओ, एक लोग कहेंगे घटाओ, है ना? तो बिगड़ेगा, है ना? चलने दो, क्रम से थोड़ा सा ऐसा चल रहा है। आइए जरा अब देखिए, अपना अपना ध्यान है हमारी। इन्होंने कहा कि हमने कहा था कि गुरु जी अपने हो और भगवान हो, तो हमने पढ़ा क्या था? गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि बलि गुरु थे शुक्राचार्य, भगवान थे, तो बलि किसके पक्ष में गए? गुरु के पक्ष में नहीं गए, भगवान के पक्ष में गए। और हमने पढ़ा क्या था? गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो। बलिहारी है ऐसे गुरु की जिन्होंने गोविंद से हमें मिला दिया। और शुक्राचार्य जो बलि के गुरु थे वो भगवान से मिला रहे थे कि भगवान से हटा रहे थे? समझो तो जरा हमारी बात क्या है। जो गुरु से मिला दे ऐसे शिष्य, ऐसे गुरु की बलिहारी है। और शुक्राचार्य भगवान से मिला नहीं रहे थे, बल्कि शुक्राचार्य भगवान से दूर कर रहे थे कि ये वामन नहीं है, ऐस वैरोचने साक्षात भगवान विष्णु रमैया, ये वामन नहीं है, ये भगवान विष्णु है। इनको दान न दो, तुम झूठ बोल जाओ, इनको मना कर दो कि हम दान नहीं देंगे। गुरु का तो धर्म ये है कि शिष्य के सामने यदि भगवान आ जाए, हाथ पसारे, तो गुरु को ये कहना चाहिए कि जो कुछ है तुम इनको सब दे दो, क्योंकि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, सब कुछ तो भगवान का है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। गुरु का धर्म ये है कि शिष्य से कह दे तुम्हारे द्वार पर भगवान है, सब कुछ दे दो। लेकिन ये गुरु उल्टा चल रहे हैं, कह रहे कुछ न दो। तो ऐसे गुरु की बलिहारी नहीं, हमने पढ़ा था, जो भगवान से मिला दे। और धनुष तोड़ने वाले के गुरु जी, धनुष तोड़ने वाले को भगवान से दूर करने वाले नहीं है, बल्कि भगवान से मिलाने वाले हैं। करी भोजन मुनिवर विज्ञानी और लगे कहानु कछु कथा पुरानी। तो कथा किसके सुनाते? भगवान के तो सुनाते हैं। तो ऐसे गुरु की बात माननी चाहिए। और जो भगवान से दूर करें, ऐसे गुरु की बात नहीं मानने पर कोई दोष नहीं लगता है, क्योंकि तजिए ताहि कोटि बैरी और जिद्दित परम स्नेही। कोई कितना स्नेही क्यों न हो, लेकिन भगवान के विरोध में हो जाए तो फिर उसका सम्मान नहीं करना चाहिए। अब जैसे आपने अपनी बात को पुष्ट किया, ऐसे ही एक बात हम पुष्ट कर रहे हैं अपने अपने पक्ष की बात को पुष्ट करने के लिए। शंकर जी त्रिभुवन गुरु हैं। एक ऐसा भक्त था कि शंकर जी का नाम रात दिन जप रहा था, शंकर जी का नाम जप रहा था। गुरु जी आ गए तो उसने गुरु जी को उठ करके प्रणाम नहीं किया, गुरु जी का सम्मान नहीं किया। एक बार हर मंदिर जपत रहे उसमें नाम गुरु आयु अभिमान ते उठने की प्रणाम। तो शंकर जी को अच्छा नहीं लगा, शंकर जी ने श्राप दे दिया कि मंदिर माज भई नबबानी आदि आदि, वो विषय आगे का हो जाएगा। माने गुरु जी का अपमान जब शंकर जी ने देखा तो शंकर जी ने उसको श्राप दे दिया। क्यों? क्योंकि वहां उसने गुरु जी का सम्मान
था तो भगवान का पक्ष में, भगवान का नाम जप रहा था, लेकिन गुरु का सम्मान नहीं, तो शंकर जी ने श्राप दे दिया। भाई यहाँ तो गुरु जी कह रहे थे कि उठो और उठ के धनुष तोड़ो, तो वो धनुष न तोड़ता तो शंकर जी प्रसन्न होते कि क्रोधित होते? आप सोच लो जरा। एक बात। दूसरी बात, हमने ये कहा था कि उपाय आप वही बता दो, तो जैसे आप पार्वती के क्रोध से बचिए ऐसे ही हम तोड़ने वाले को बचा लेंगे, केवल उपाय बताओ। तो बढ़िया लगा आपका चिंतन। इन्होंने कहा कि उपाय हम क्यों बता दें? उपाय उसको बताया जाता है जो प्रेमी हो, जो स्नेही हो। जब हम उसे शत्रु मान रहे हैं तो फिर उपाय क्यों बताऊं मैं? देखिए, जो धर्म पुरुष होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, भले ही शत्रु क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उपाय वो बताते हैं। कैसे? उत्तर मैं कर रहा हूं। जैसे एक बार एक युद्ध चल रहा था, युद्ध, और जब युद्ध चल रहा था तो इस पक्ष के ऊपर संकट आ गया, समस्या आ गई। और जब समस्या आ गई तो ये हुआ कि वैद्य कहां मिले? तो जब वैद्य मिला तो वैद्य शत्रु नगरी में मिला। अब वैद्य को जब ले आया गया, उससे कहा गया कि भैया उपचार करो, धर्म के लिए ऐसा करना। तो पहले तो थोड़ा सा डोला, लेकिन जब धर्म की परिभाषा बताई गई तो उसने कहा जब धर्म की बात है तो भले ही शत्रु पक्ष के हैं, लेकिन फिर भी हम उपाय, और शत्रु पक्ष का होने के बाद भी उसने उपाय बताया। तो ऐसे आपके वंश में मिल जाएंगे शुक्राचार्य जी महाराज, है ना। मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान था, और देवता शत्रु है, लेकिन देवताओं को भी समय पड़ने पर बृहस्पति ने जिस समय भेजा कच्छ को, तो उन्होंने भी मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान कच्छ को कराया, दिया, है ना। तो जो महापुरुष, और आप जैसा महापुरुष यदि ये कहे कि हम उसे शत्रु मान रहे हैं तो हम उपाय नहीं बताएंगे, तो ये कुछ कम अच्छा लगेगा, है ना। मानस में एक संकेत भी है, जो श्रेष्ठ लोग होते हैं उनका ये विचार होता है, काज हमार और तासु हित होई, और रिपुसन करे बत कही। मन जिसमें शत्रु का भला हो वो कार्य करना जा करके, है ना। तो इस पर विचार करने की आवश्यकता है ना। क्या नदी तो इसलिए हम अपने आप को ही चलो रोक लेते हैं। हमने तुम्हारी सुन रहे हैं सुंदर संवाद। प्रभावित हुए रामकृष्ण शुक्ल, देवपालपुर चौबेपुर। आपकी ओर से 51 पत्र मुद्दाएं, और इसी क्रम में अमित दीक्षित आपकी ओर से 21 पत्र मुद्दाएं प्रदत्त हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। महापुरुष से उत्तर उठा के तुमने वैद्य पे ला करके रख दिया। तुमने उत्तर क्या किया? महापुरुष ऐसा करते हैं। प्रमाण क्या दिया? कि शत्रु पक्ष के आकर के वैद्य ने आकर के उपचार किया। तो वैद्य का धर्म अलग है, महापुरुष का धर्म अलग है। क्या उत्तर तुम कर रहे हो? और फिर कर क्यों नहीं देगा? जब वो वैद्य देख रहा है कि इनके यहाँ ऐसे लोग हैं जो घर सहित उठा लाते हैं। भाई बहुत ज्यादा कोई प्रभावी है तो घर से उठवा लेगा। मान लो आप बहुत प्रभावी हैं तो किसी को घर से उठवा लोगे, तो जिसको घर से उठवा लोगे तो जो कहोगे वो करेगा। तो जब घर से उठाने में ये नियम है, और जिसको घर सहित उठा लाया जाए और फिर वो कर दे, गलत तो नहीं है? आइए, लक्ष्मण ने उत्तर दिया, बोले हमने कहा था गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, तो हमने शुक्राचार्य का उदाहरण दिया। बोले गुरु वो है जो गोविंद से मिला दे, और ये दूर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, जिस स्थान पर गुरु को बैठाला गया है उस स्थान का कार्य करने का कार्य गुरु का है। गुरु किसके हैं? दैत्यों के गुरु हैं। दैत्यों और देवताओं का विरोध है, तो पहले से ही जब चयनित प्रक्रिया है कि देवताओं के विरोध में आपको बैठाला जा रहा है, तो देवताओं का कोई भी कार्य सिद्ध अगर होगा तो उस गुरु का क्या कर्तव्य है? उस कार्य को पूर्ण न होने देना। और भगवान किसके पक्ष में जा रहे हैं? देवताओं के पक्ष में। यहां भी देख लो, अगर शुक्राचार्य ने विश्वजित नामक यज्ञ न कराया होता तो क्या भगवान आते? तो मूल में तो शुक्राचार्य ही हैं जिन्होंने यज्ञ करवाया, और जिनके कारण यज्ञ से भगवान चल करके आए। तो मूल में है तो शुक्राचार्य ही। शुक्राचार्य ने यज्ञ न कराया होता तो क्या भगवान आते? एक बात। दूसरी बात, तुमने कहा कि प्रमाण दिया मानस का, एक बार हर मंदिर जपत रहे हो शिव नाम, गुरु आयो अभिमान ते नहीं उठकीन प्रणाम। तो गुरु का उसने सम्मान नहीं किया तो भगवान शंकर रुष्ट हुए। वहां एक शब्द है, गुरु आयु अभिमान ते। अभिमान जो था, और भगवान अपने भक्त का कभी अभिमान नहीं रखते हैं। जन अभिमान न राखब काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। भगवान का ये स्वभाव है, अपने भक्त का अभिमान
कभी नहीं रखते हैं। नारद जी के मन में अभिमान आया, उर अंकुरेव गर्भ तरु भारी, बेग तो मैं दारियों उखारी, क्योंकि प्रण हमार सेवक हितकारी। भगवान अपने भक्त का अभिमान नहीं रहने देते हैं, इसलिए भगवान शिव ने भी अपने भक्त का अभिमान दूर करने के लिए उसको दंडित किया, क्योंकि वहां अभिमान मूल में है। एक बात, छोटी छोटी बातें हो इसी से ज्यादा अच्छा होगा। हाँ, छोटा छोटा हो, अच्छा अच्छा हो। तो महापुरुष तुमने कहा बता देते हैं, ऐसा नहीं है। महापुरुष विषय अलग है और वैद्य का धर्म अलग है। उसने वैद्य धर्म का पालन किया। वैद्य के लिए रोगी ही उपचार का साधन है, और वैद्य को यद्यप देखा जाए तो हुआ तो अधर्म ही, वो भय के मारे कर रहा है। अच्छा, अधर्म नहीं, ईमानदारी से बताना। जैसे दो राष्ट्र हैं, अपना राष्ट्र है और पड़ोसी राष्ट्र है। अगर पड़ोसी राष्ट्र से हमारा युद्ध हो जाए और वहां के सैनिकों को यहाँ के सैनिक मारे और कोई सैनिक घायल अवस्था में है और यहाँ का वैद्य अगर उसका उपचार कर दे, तो ईमानदारी से बताओ इस वैद्य को यहाँ पुरस्कार दिया जाएगा कि दंडित किया जाएगा? देशद्रोह लगेगा, राष्ट्रद्रोह लगेगा कि जिन लोगों को हम मारने के लिए वहां खड़े हैं, हमारे लोग मर रहे हैं, उनको तुम जीवित कर रहे हो, तो ये देश हित है कि राष्ट्रद्रोह है? राष्ट्रद्रोह है। लेकिन उसने प्रभुता देख करके अपना समर्पण कर दिया, तो ये कार्य उचित नहीं है। अच्छा, ये कार्य उचित नहीं है, नहीं है। तो उसने फिर गलत किया माने? अच्छा, गलत उसने किया तो जिसने कराया, जब उसने गलत किया तो जिसने कराया क्या उसने भी गलत? कर तुम आगे जो करा रहा है वो सर्वसमर्थ है। तो अब देखिए, बताया ना बात। तुम इस सामाजिक नियम को हमें बताओ, हमें सामाजिक उदाहरण दो। जैसे अयोध्या, एक बात बताओ, सामाजिक मेरी बात बताओ। अयोध्या है, अयोध्या का कहीं अगर राष्ट्र से युद्ध हो जाए और उस राष्ट्र के सैनिक को अगर तुम्हारे यहाँ का वैद्य ठीक करता है, तो तुम क्या करोगे उसके साथ? हो गई बात। अब देखो, क्रम हमारा था, बीच में बोलने लगे आप, है ना? तो इसको जरा ध्यान रखो। आइए, अब बात कहां थी? तो गलत। देखिए, धर्म अधर्म ये कहां देखा जाएगा? हम कहते हैं सारे धर्मों को छोड़ दो, जब धर्मावतारी को देख लोगे, जब धर्म पुरुष को देख लोगे, तो वहां का सूत्र ये है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज और अहम त्वासरो पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भवन समेत उठा लाया था जब उसने कहा कि हम आपके भाई का उपचार करें, ये उचित नहीं है, धर्म नहीं कहता, क्योंकि ये राष्ट्र दो वाला नियम उसने भी बताया कि राष्ट्र दो लगेगा, शत्रु पक्ष के हैं। तो धर्मावतारी ने कहा कि धर्म की बात यदि करते हो तो धर्म के लिए मैंने अपना राज्य छोड़ दिया, धर्म के लिए हमने अपना भाई छोड़ दिया, और धर्म के लिए यदि ये मर रहा है तो मर जाए, लेकिन धर्म हम छोड़ेंगे नहीं। जब ये बात उसने सुन ली कि ऐसा इनका वाक्य है, तो सुनने के बाद उसने कहा कि अब सारे धर्म पीछे, और अब आप जो कुछ कह रहे हैं मैं उपाय बताने के लिए तैयार हूं। और उसने तुरंत उपाय बताया। एक प्रमाण भी आप मैंने और दिया था महापुरुष से जोड़ करके, है ना, कि शत्रु पक्ष में भी समय पड़ने पर उपाय धर्म के लिए लोग बता देते हैं, धर्म पर चलने वाले लोग बता देते हैं। शुक्राचार्य का भी तो नाम हमने लिया था। शुक्राचार्य किसके गुरु हैं? तो कहा शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु हैं, दैत्यों के गुरु हैं। और शुक्राचार्य के पास मृत संजीवनी विद्या है, लेकिन शुक्राचार्य जी मृत संजीवनी के जानकार। जब दैत्यों का युद्ध देवताओं के साथ होता, देवता पराजित कर देते दैत्यों को, तो दैत्यों को शुक्राचार्य जीवित कर देते। तो देवताओं ने सोचा कि हम मारते रहेंगे और ये जीवित करते रहेंगे तो हम कभी जीते न पाएंगे। तो होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि ये विद्या अपने घर में भी होनी चाहिए। तो बृहस्पति जी से निवेदन किया। बृहस्पति जी ने अपने पुत्र कच्छ उसका नाम था, कच्छ को भेज दिया। किसके पास भेजा? शुक्राचार्य जी के पास, कि हमें विद्या मृत संजीवनी चाहिए। तो अब शुक्राचार्य हैं दैत्यों के गुरु और देवताओं के गुरु का पुत्र आया है विद्या लेने, तो शत्रु पक्ष हुआ कि नहीं हुआ? क्या शत्रु को विद्या देनी चाहिए? और फिर मृत संजीवनी विद्या चाहते तो मना कर देते, इनके तरह के उपाय हम क्यों बताएं? लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि हम नहीं बताएंगे। उन्होंने कहा कि तुम यदि हमारे पास आए हो तो हम तुम्हें उपाय अवश्य बताएंगे। और उन्होंने समय पड़ने पर कच्छ को मृत संजीवनी विद्या दी कि नहीं दी? उपाय बताया कि नहीं बताया? महापुरुष है कि नहीं है? और जब महापुरुष है शत्रु पक्ष को वो उपाय बता सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे घर के हैं, तो जब तुम्हारे घर के लोग शत्रु पक्ष को उपाय बता सकते हैं, तो तुम तोड़ने वाले को उपाय क्यों नहीं बता सकते? समझो तो आप हमारी जरा एक बात। दूसरी बात, अब आइए जरा, हमने कहा था कि
बलि भगवान के पक्ष में गए। बात भगवान की जहां आ जाए, संसार के सारे रिश्ते पीछे और भगवान सबसे आगे, भगवान सबसे आगे, संसार के सारे रिश्ते पीछे। तो बलि ने गुरु चूंकि भगवान के विरोध में तो बात छोड़ दी। तो हमने कहा एक भक्त ऐसा भी है जिसने शंकर जी के तो पक्ष में था, शंकर जी का तो नाम नहीं रहा था, लेकिन गुरु जी आए तो गुरु जी का सम्मान नहीं किया। तो आपने कहा कि वो उसके अंदर अभिमान था। हाँ, अभिमान तो था, अभिमान तो सबके प्राय बहुत लोगों के अंदर, जीव का धर्म ही यही है। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना और जीव धर्म अहमित, अभिमाना जीव का तो धर्म ये है। लेकिन शंकर जी ने अभिमान तो पहले भी था, लेकिन तब शंकर जी ने श्राप नहीं दिया। शंकर जी ने श्राप कब दिया तो उसी पे प्रमाण मिलता है, अति अध गुरु अपमानता सही नहीं सके महेश। शंकर जी ने सहन क्या नहीं शंकर जी से हुआ, सहन ये नहीं हुआ कि इसने अपने गुरु जी का सम्मान नहीं किया या गुरु जी का अपमान। तो शंकर जी ने दंड किस बात पर दिया, दंड इस बात पर दिया कि इसने गुरु का अपमान किया है। और धनुष तोड़ने वाले के गुरु ने आदेश दिया, यदि वो धनुष न तोड़ता तो गुरु का सम्मान होता या अपमान होता। इसलिए तोड़ने वाला अपराधी नहीं है। धनुष तो टूट गया है, चाहे जितना क्रोध करो, चाहे जितना विरोध करो, अब ये महाराज जुड़ने वाला है नहीं। अब ये बताओ समाधान क्या है, शांति क्या है, क्या मार्ग है, किससे तुम्हें शांति मिलेगी? तुम भी तपस्या करो और हम भी बैठ के कलेवा खाएं, कहां मारपीट के चक्कर में पड़े। एक बात का उत्तर देंगे, आगे आ जाएंगे, मिथी धारा में आ जाएंगे। बोले उसने भी बताया कि राष्ट्रद्रोह लगेगा, यद्यपि तुमने उत्तर नहीं किया। हमने सामाजिक नियम, सामाजिक व्यवहार में पूछा तुमसे कि अयोध्या का विवाद, अयोध्या की लड़ाई अगर किसी दूसरे राष्ट्र से है और तुम्हारे राष्ट्र का वैद्य अगर उस राष्ट्र के सैनिक का उपचार करता है तो तुम क्या करोगे? तुमने उत्तर नहीं दिया कि हम क्या करेंगे, क्योंकि बताओ राष्ट्रद्रोह लगेगा। उस वैद्य ने जब ये कहा होगा तो हो सकता है उनके पक्ष के लोगों ने कहा होगा कि राष्ट्रद्रोह तो तब लगेगा जब तुम वहां मिलोगे, तभी तुमको घर सहित उठवाया गया है। तो जब वहां घरे ना मिली तो ढूंढते रहेंगे तुमको। जब घर ही नहीं, भाई व्यक्ति ना मिले तो ये कहा जा सकता है कि तुम कहां थे उस समय। और जब घर ही नहीं है उस जगह पर, तब तुम पर कोई टिप्पणी नहीं होगी। इस बचाव पक्ष को देखते हुए उसने उपचार कर दिया होगा। फिर वहां पर तुमने कहा वो धर्मावतारी है, तो ये नियम तब लगेगा जब हम उसको जान जाएंगे धनुष तोड़ने वाला धर्मावतारी है। एक बात। दूसरी बात, तुमने कहा कि शुक्राचार्य का प्रमाण दिया। हाँ दिया। कच्छ का प्रमाण दिया। तो क्या कच्छ ने बताया था कि मैं देवगुरु बृहस्पति का शिष्य हूं, तुम्हारे पास आया हूं? कच्छ ने बताया नहीं, कच्छ ने छुपाया था। चलिए जैसा संकेत मिल रहा है उस आधार पर इसको तो व्यास जी जो कुछ बोले हम चाहेंगे चरित्र भी थोड़ा सा होता चले, छूटने न पाए कुछ, तो लीला को अग्रगामी बनाते हुए चरित्र भी आप व्यास जी कुछ प्रयोग करें क्या? और उसी समय परशुराम जी ने प्रस्तुत बोले परत की ओरा स्वभाव न मोरा। कुछ कहीं के मेरा स्वभाव नहीं जानता, इतनी बातें कर रहा है। बालक बोल बजाऊं नहीं तो इस स्वर में नहीं, जो है प्रसंग को उचित स्वर में लीजिए। बोले बालक बोल बजाऊं नहीं तो केवल जानती कुछ कहीं के मोर कहीं के जानता नहीं। बालक समझ के मैं तेरा वध नहीं करता। अज्ञो बहुत वही बाला, बालक ज्ञानी होता है, नहीं तो हूँ क्या बाल ब्रह्मचारी। बाल ब्रह्मचारी अति कोई मैं बाल्यावस्था से नैतिक ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला उदयता ब्रह्मचारी हो। विश्व जानता है क्षत्रिय कुल का जो करने वाला एकमात्र ब्राह्मण है। भुजबल मैंने अपने भुजाओं के बल से धरती को राजाओं से हीन किया है। ये धरती मैंने अनेक बार ब्राह्मणों को दान की है। सहज परशु पृथ्वी के पुत्र कार्तवीर सहस्त्रबा अर्जुन की भुजाओं का छेदन करने वाला ये हमारा वही परशु है। इसलिए मात पिता ही गर्भन के परशु माता पिता को सोच के वसीभूत क्यों करेगा? राजकुमार लक्ष्मण मर के चला जाएगा, तेरे माता पिता रोएंगे, दर दर भटकेंगे। इसलिए गर्भ में रहने वाले बालक भी परश के कठोर धार को सुन करके गर्भ से श्रमित हो गए हैं। कहो लखन मुनि
को नहीं जाने विदित जनतारा। हमने तो आपके हाथों में फरसा धनुष बाण देख करके कुछ कहा था, लेकिन जब मैं जान गया कि आप सामान्य नहीं हैं, तो अब आप जो कुछ कहेंगे मैं अपने क्रोध को दबा करके सहन करूंगा। क्योंकि मैं जान गया कि आपने तो अपनी माता का गला काटा, लेकिन पिताजी से वरदान प्राप्त कर लिया हमारी माता को न जीवित हो जाए। संसार में माता पुत्र को जीवन देती, इन्होंने माता को नया जीवन दे दिया, इसलिए माता के ऋण से पूर्ण हो गए। सहस्त्रबाहु अर्जुन के पुत्रों ने पिताजी का गला काट दिया, तो मृत संजीवनी विद्या से इन्होंने पिता को जीवित कर दिया। संसार में पिताजी पुत्र को जीवन देते हैं, लेकिन इन्होंने अपने पिता को नया जीवन दे दिया, इसलिए पिताजी के ऋण से पूर्ण हो गए। परशुराम जी माता पिता के ऋण से ऋण हो गए। हम और आप यदि माता पिता के ऋण से ऋण नहीं हो सकते हैं, तो रामलीला देख करके ये संकल्प ले सकते हैं कि आज से हम सभी लोग अपने अपने माता पिता की सेवा करेंगे। क्योंकि सुन जननी सोई सुत बड़भागी, और जो पितु मातु वचन अनुरागी, चारि पदार्थ करतलता के, और प्रिय पितु मातु प्राण सम जाके। रामलीला देखना हमारा सफल तब जब ये बात मन में घर लेकर के जाएं कि आज से हम सभी लोग अपने अपने माता पिता की सेवा करेंगे। तो ये माता पिता के ऋण से ऋण हो गए, लेकिन गुरु जी का ऋण बाकी है इनके, और गुरु जी का आज तोड़ा गया है धनुष, तो सोच रहे हैं कि लक्ष्मण का गला काट दें तो गुरु जी के ऋण से ऋण हो जाए। संसार के लोग कर्जा काटते हैं तो अपने माथे, और इन्होंने कर्जा काटा है तो हमारे माथे, सो जनु हमारे माथे काढ़ा, और दिन चढ़ गए, ब्याज बढ़ बढ़ा, ब्याज ज्यादा न बढ़े, इसलिए अब आनी व्यवहारिया बोली, और तुरंत देव में थैली। आप अपने व्यवहारियों को बुलावे, हम थैली खोल करके आप ऋण तत्काल चुका देंगे। और ये आगे कैलाश हंस खेड़ा आपकी ओर से 21 पत्र बजाते हैं। साधुवाद धन्यवाद। आ जाओ राम भैया। संसार में जो आया है उसको एक दिन जाना पड़ता है, और हमारी संवेदना है उस परिवार के प्रति जिस परिवार से बालक गया। यद्यपि उस बालक ने गलत कार्य किया। 100 भाई थे, 100 भाई। लोग कहते हैं 100 भाई लड़े, 100 नहीं 99 लड़े। एक भाई किसी पक्ष से लड़ा, पांचों की तरफ से, पांडवों की तरफ से। उसका क्या नाम था जो पांडवों के पक्ष से लड़ा? नाम था युयुषु। क्या नाम था? युयुषु। लेकिन उसने आत्महत्या की। जिस समय माता गांधारी के पास आशीर्वाद लेने पांडव पहुंचे तो वो भी पहुंचा, तो माता गांधारी ने कहा कि हम तुमको क्या आशीर्वाद दें। युयुष से कहा क्या आशीर्वाद दें, ये तो 5 भाई थे, 5 हैं, तुम 100 भाई थे मुझसे, लेकिन तुम्हारे 99 नहीं है। इस बात को सुन करके उसको ग्लानि हुई, और उसने विष खा करके अपने प्राण त्याग दिए। तो परमात्मा को कष्ट हुआ कि इसने इतना बड़ा धर्म का कार्य करने के बाद भी अंत में अधर्म किया। और गरुड़ पुराण कहता है माता पिता ऋण भय नहीं के, माता का सर काटा, पिता की आज्ञा से काटा, और पिता के ऋण से हम ऋण होंगे तब जब हम व्यक्ति पिता बनता है। लेकिन हमें मरना नहीं है, तो पिता के ऋण से ऋण है। रही बात गुरु जी के ऋण की, तो शेषनाग से लेना है। अब आनी व्यवहारिया बोली, हमारे सभी व्यवहारी हैं, अब समय है नहीं है, ऐसे आना चाहिए। रामू भैया, लक्ष्मी भैया भी वहीं आ जाए 2 क्षण के लिए, तो ये स्थल की भी पूर्ति हो जाए। क्योंकि ऐसी स्थिति है। नहीं थोड़ा रामचरित्र ये सुनत गाही, जाना दिन नहीं, फिर अवसर आएगा। और यहाँ तो होता रहा, यहाँ तो दंगल होते रहे, कोई बातें नहीं है, समस्या थोड़ी है। लेकिन अब एक बार थोड़ा न सही तो ज्यादा। लेकिन जितना हुआ उतना अच्छा हुआ होगा, जितना हुआ उतना आनंद आया होगा। कम खाओ, ये तो समय की मार है, तो हमारा आशीर्वाद है। और भगवान का काम कराने में बड़ी कठिनाई आती है। शुरुआत में लोग सहयोग देने का नाम लेंगे और पीछे हट जाएं, लेकिन ध्यान रखना जो राम काज में आगे आता है उसका कभी कोई काम काज अधूरा नहीं रहता है। हमारा आशीर्वाद है, सभी भाइयों में प्रेम रहे, और जब तक जीवित रहो तब तक किसी का हृदय न दुखे। ये भाई है ना, सगा भाई है, बड़े भाई है, कहाँ है? तो ये क्यों नहीं आ रहे हैं? तो तुम्हारे भी भाग के हो, इतने कम वस्त्र पहने हो, आओ जल्दी इनको ले जाना। ये बड़े भाई हैं, बड़ा भाई जितने व्यवहारी हैं उनको जरूर सबको बुला ले। बड़ा बहुत कठिनाई से बनता है व्यक्ति। खाने वाला बड़ा देखा है, दही बड़ा, दही वाला जब बड़ा बनता है तो उसको कितना
पहले दाल लाओ, धो, फुलाओ, पीसो, बनाओ, तब बनता है खाने वाला दही बड़ा। तो आप तो बड़े बन के आए, बड़ा भाई पिता की तरह होता है, छोटे भाई पुत्र की तरह होते हैं। बड़े भाई का कुछ छोटे भाई ले ले तो बड़े भाई की संपत्ति बढ़ती है, अगर बड़ा भाई छोटे भाई की संपत्ति बेईमानी से ले ले तो उसकी संपत्ति घटती है और सम्मान भी घटता है। मानस में 3 भाई हैं। एक भाई जिन्होंने राज्य के लिए भाई को छोड़ दिया, बाली सुग्रीव, राज्य के लिए भाई छोड़ा। एक भाई जिन्होंने भाई के लिए राज्य छोड़ दिया, भरत और राम, जिन्होंने राज्य के लिए भाई के लिए राज्य छोड़ दिया। और एक भाई जिसने भगवान के लिए भाई छोड़ा, विभीषण और रावण। तो बड़े भाई बन के आए हो, हमारा आशीर्वाद है। बड़े बने हो तो जीवन भर बड़े बड़े रहना। और विवाह के पहले भाइयों में बड़ा प्रेम होता है, लेकिन विवाह के बाद भाइयों में आपस में नहीं पटती है। लोग कहते हैं बहुएं आ गई, नहीं नहीं, बहुएं क्या आ गई, तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ आ गया है, तभी तुम दोनों अलग हो गए हो। बड़ा भाई छोटे थे, गोद में उठा के खिलाता था, कोई कुछ कह देता था तो बड़ा भाई लड़ने जाता था। वो सब समय याद रखा करो, ये नहीं बड़े हो गए तो बड़े भाई को भूल जाएं। बड़े भाई का सम्मान, रोज चरण स्पर्श करना, कभी जाकर के चरण दबाना, क्योंकि पिता तो होंगे नहीं है, तो अब बड़ा भाई ही पिता की तरह है। तुम, वो एक मानस में प्रसंग है, वो चौपाई है, तुम पितु सरित भले मोहि मारा। रावण ने विभीषण को लात मारी तो विभीषण ने क्या कहा, तुम पितु सरिस भले मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। तो बड़े भाइयों से प्रेम करो, और प्रेम ही सबका सार है। आशीर्वाद है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्येत्। कल्याण। हाँ आओ, यहीं पर व्यवस्थित करो आप। अति विनीत, बोलो जल्दी बोलो बेटा। ये आ गए रामो दीक्षित जी, आपके द्वारा 21-21 पद व्रत हैं, उनको साधुवाद व्यवहार में है। मृदती तलबानी बोले राम जोर अनुज के द्वारा अनुचित शब्दों का प्रयोग आपके समझ किया गया है। उन समस्त वाक्यों का मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आपसे करवत निवेदन करता हूँ भगवान, आप लक्ष्मण की बातों पर ध्यान न दें। आपका क्रोध कैसे जाएगा आप हमें बतावें, हम वही उपाय करेंगे जिससे आपका क्रोध चला जाए। क्रोध शांत हो जाए। देखो अपने भाई की ओर। कहे मुनि राम जाय ऋषि कहते अजहु अनुज तुम चितवयने, यही उदारी ना दीना तो मैं काहे को कर कीना। ऐसा अनर्थ आप न करिए पूज्यवन, आप मेरे लक्ष्मण का वध न करिए। यदि आज आप लक्ष्मण का वध कर दोगे तो मैं किस प्रकार से अयोध्या जाऊंगा, क्या उत्तर दूंगा उस माँ को जिसने 9 माह तक अपने गर्भ में पाला है। माँ के कहे हुए अनमोल बोल आपके श्री चरणों में प्रस्तुत कर रहा हूँ भगवान। यदि आपका हृदय पिघल जाए तो आप मेरे लक्ष्मण का वध न करिए भगवान। मैया ने चलते समय कहा, हे राम वचल मम सुन लेना, लक्ष्मण को संग लिए जाते वैसा ही मुझे सौंप देना। यदि आप लखन को मारेंगे मम सिर कलंक लग जाएगा। और ये कहाँ का न्याय है भगवान, मुझसे पीछे ये आया है, क्या मुझसे पहले जाए। नहीं राघव, ऐसा नहीं होगा। तुम्हारी वाणी में
तब भी रहत था, अब भी रहत है। तुम्हारे वक्षस्थल पर मेरे बाबा भृगु के चरण चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। ये चरण चिन्ह भगवान नारायण के वक्ष पर थे। मैं जिस खोज में आया था, क्या मेरी खोज की पूर्ति यहाँ पर संपन्न हो रही है राम? ये धनुष भगवान नारायण का है, मेरे बाबा ऋषिक को दिया गया था। मेरे बाबा ऋषिक ने मुझे दे करके कहा था त्रेता के तृतीय चरण में परमात्मा का अवतरण होगा, परमात्मा मिथिला में दर्शन देंगे। कहीं आप वही तो नहीं? राम रमापति कर धन ले हो, कैचहु मोर मिटे तंदी। चापिया पही जल गया, परंतु राम मन बीच में भयो जाना। राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गाज, जोर पानी बोले बचन हृदय न प्रेम अमार। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन धनुज कुल दहन कृशानु। जय शूर विप्र धेनु हितकारी, जय मद मोह कोह ब्रह्महारी। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति वचन रचनाति नागर। सेवक सुखद सुभग शब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। करऊं का मुकेत प्रसन्नता, जय महेत मन मानत हंता। अनुचित बहुत कहु ज्ञाता, क्षमहु क्षमा मन दिल दो भ्राता। प्रभु आपकी जय हो, जय हो, जय हो। बोलिए श्यामति रामचंद्र भगवान की, लखनलाल की, श्री गोपालेश्वर धाम की, अपने अपने माता पिता की। हर हर महादेव।